Hello everyone, I am Akash Agrawal, your maths tutor. Let's solve mock test paper 2 for CA Foundation Jan 2026 exam. So again we'll be solving all the maths, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चंस. अगर आप ये मॉक टेस्ट पेपर देखेंगे ना, मैंने रेफरेंसेस दिए, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस हैव कम फ्रॉम PYQs और कुछ मॉक टेस्ट पेपर से आए. तो मैं हमेशा बोलता हूँ यार PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने रेफरेंसेस दिया है सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ये कहाँ से आया हुआ है. चलिए लेट्स क्विकली अटैक. और एज यूजुअल थोड़े मिस्टेक्स तो MTP में होते ही है, उसके बिना मॉक टेस्ट पेपर में मजा भी नहीं आएगा. क्या बोल रहा है? लेट्स स्टार्ट विद quantitative aptitude first with business mathematics के questions. Everyone on screen please. If 4 raised to x is equal to 5 raised to y is equal to 20 raised to z, then पहले क्वेश्चन में प्रिंटिंग एरर है, मेरे को लगता है then z is equal to होना चाहिए. तो ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन अपन ने स्टडी मटेरियल में किया हुआ है. 3, 4 और 12 रिलेटेड ऐसा कुछ एक क्वेश्चन था. पास्ट ईयर क्वेश्चन में भी ऐसे क्वेश्चन आए. सो इधर कैसे करेंगे बेटा? सबसे पहले अपन ने क्या बोला? 4 raised to x is 5 raised to y is 20 raised to z, let all these be equal to k. अब दो का पेयर ले लेंगे. कैसे? 4 raised to x को बोला तू है k, तो इधर से अपन ने 4 क्या हो गया? टेकिंग x रूट, या x ने मारा पलटी, पावर उधर जाके क्या हो गया? k raised to 1 by x. वैसे ही 5 क्या हो जाएगा? k raised to 1 by y. ये ऐसा 5 raised to y is k, तो 5 क्या हुआ? k raised to 1 by y. 20 raised to z is k, तो इधर से 20 क्या हो जाएगा बेटा? z ने मारी पलटी पावर में, या टेकिंग z रूट 1 by z. अब आपने बोला ये 3 नंबर के बीच में कनेक्शन निकालना है. 4 into 5 is equal to 20. इजी. क्या आ रहा है आंसर? सर 4 into 5 is 20. नॉर्मल मैथ्स का रिलेशन, राइट? 4 5 जा 20 होता है. 4 2 क्या है? k raised to 1 by x. 5 k raised to 1 by y और 20 k raised to 1 by z. बेस सेम, पावर गेट्स एडेड, तो k raised to 1 by x plus 1 by y is k raised to 1 by z. इधर तक क्लियर? बीच में इक्वल टू का साइन है, आजू बाजू बेस सेम है, तो वी कैन इक्वेट द पावर. तो आप क्या बोल सकते हो बेटा? 1 by x plus 1 by y is 1 by z. वी नीड द वैल्यू ऑफ z. मैंने बोला तुम क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाओ. ध्यान से, ये y 1 जा y, x 1 जा x, तो न्यूमरेटर में क्या हो गया? x plus y upon x into y. x into y यार. इज दिस सुपर क्लियर? x प्लस वाई कैसे? अरे y 1 जा y, x 1 जा x, y प्लस x एंड x प्लस वाई सेम. अब इधर से मेरे को z का वैल्यू चाहिए. क्या बोले? इसको सिर्फ इन्वर्टेंडो कर दे. तो इधर से आपने क्या बोल दिया? z क्या है? एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, विच इज आवर ऑप्शन डी. इज दिस सुपर क्लियर? तो ये एरर था, प्लीज अपडेट, है ना? लेट्स कंटिन्यू. चल सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ लॉग लॉग, 2 लॉग है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है. हाँ, द वैल्यू ऑफ लॉग बेस में 5 है. किसका? 1 plus 1 by 5, 1 plus 1 by 6 एंड सो ऑन टिल 1 plus 1 by 624. प्रेशर नहीं लेना है, इजीली सॉल्व होने वाला ये क्वेश्चन है. आपको रेफरेंस दिया है मैंने, ये जून 2019 CA फाउंडेशन का क्वेश्चन है. चलिए अटैक करते हैं. आई एम स्टार्टिंग सॉल्विंग हियर. ओके, इधर से सॉल्व करता हूं. देख, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा. 5 1 जा 5 plus 1, 6 by 5 हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा? log ऑफ 6 by 5 to the base 5. क्या ये क्लियर है? इधर देख, 6 1 जा 6 plus 1, 7 by 6, तो ये हो जाएगा log ऑफ 7 by 6. इज दिस सुपर क्लियर? एक तुक्का. अब आगे क्या होने वाला है? 5 6 है, 6 7 है, तो इधर क्या होगा? 7 8 होगा. तो अगर आप समझ रहे हो, log ऑफ 8 by 7 होने वाला है विद द बेस 5 एंड इट विल गो ऑन कंटिन्यूइंग. तो आप अगर पॉइंट समझ रहे हो बेटा, देखिए ऐसे हो रहा है 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 एंड सो ऑन, इट विल कंटिन्यू. एंड किधर हो रहा है? ध्यान से, 624 1 जा 624 प्लस 1, मतलब ये एंड होगा log ऑफ 625 अपॉन 624 और सबके बेस में 5 है. मेरे को एक टर्म बताना, इधर एक टर्म क्या होगा? सर देखो, 8 by 7 है, तो उसके पहले 7 by 6, मतलब कंजिकेटिव नंबर्स है ना, 5 6 7 8 ऐसा. तो इधर 624 है, तो इधर क्या होने वाला है? अगर आप समझ पा रहे हो, log ऑफ 624 by 623 होगा. आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग? बस ये कनेक्शन में नंबर से है, तो ऐसे सब नंबर से भाई 7 8 9 10 ऐसा करके पूरा 625 पे एंड हो रहा है. अब आपने क्या बोला? log a प्लस log b क्या होता है? log ऑफ a इंटू b. बस सब मल्टीप्लाई कर. log ऑफ, ध्यान से, 6 by 5 इंटू 7 by 6 इंटू 8 by 7 इंटू डॉट 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 डॉट, ये इंटू है यार.
मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई और एक किधर तक, एक मैंने खुद से ऐड किया 624/623, लास्ट में आ रहा है 625/624, इन सब का बेस है 5। एडिशन में लॉग है तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, बेस सेम है। देख अब चीजें कैंसिल हो रही बेटा, 6 कट, 7 कट, 8 इधर 8 कट हो जाएगा। अगर आप समझ रहे हो 624 से कट, इधर 623/622 होगा तो ये इधर कट, ऐसे सब कट होने वाला है, सिर्फ दो चीजें बच रही है, 625 और ये स्टार्टिंग वाला 5। तो अब आंसर में क्या बच गया, लॉग ऑफ 625/5 विद द बेस 5। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 625/5 और बेस में 5। चल भाई 625 को 5 से डिवाइड किया, 125 आया। अब अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5 का कितना पावर 125 होता है, 3 ना, 5 5 जा 25, 5 जा 125, तो आंसर क्या है? क्लियर क्लियर क्लियर, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट भाई, ये क्वेश्चन पीवाई क्यूज में आ चुका है, पहले एमटीपीज में आ चुका है, मैंने आपको सेंचुरीज में करवाया, तो ये क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चन हो चुका है पहले काफी बार। लेट्स डू, जैसे मैंने बोला पीवाई क्यूज इंपॉर्टेंट है। चल, एक्स दिया है, वाई दिया है, जेड दिया है, उसने बोला x इंटू वाई इंटू जेड प्लस 1 की वैल्यू चाहिए। चल भाई x क्या है, अब ध्यान से, मेरे को देख, x इंटू वाई इंटू जेड करना है प्लस 1। x कौन है, ध्यान से, log ऑफ 12 टू द बेस 24। मैं इसको स्प्लिट करके लिखूं, अपन ने ये पढ़ा है, दिख रहा है, log ऑफ a टू द बेस b कैन बी रिटन एज log a अपॉन log b, तो बस वही कर रहा मैं। log ऑफ 12 टू द बेस 24 कैन बी रिटन एज, मैं ना x y z प्लस 1 की वैल्यू निकाल रहा बेटा। x कौन है, ये स्प्लिट किया log, क्या बना, log 12 अपॉन log 24 इंटू, अब y क्या है, log 24 टू द बेस 36, इसको कैसे लिखा, log 24 अपॉन log 36। z को कैसे लिखा, log 36 अपॉन log 48 प्लस 1। इज दिस सुपर क्लियर? बस अब क्या हो रहा है, देख, काटा कुटी, ये कट ये कट, ये कट ये कट, क्या बच गया, log ऑफ 12 अपॉन log ऑफ 48 प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, log 12 प्लस log 48 अपॉन log 48। अब क्या हो रहा, log a प्लस log b क्या होता है बेटा, log ऑफ a इंटू b, तो 12 इंटू 48 कर दूं तो दैट विल बी log ऑफ 576 टू द अपॉन log 48। इधर तक क्लियर? ये 576 आपको काइंड ऑफ समझता है क्या, 24 का स्क्वायर है, तो इसको देख अपन ऐसे लिखेंगे, log ऑफ 24 का स्क्वायर अपॉन log ऑफ 48, और 2 ने उड़ी मारी आगे, तो फाइनली क्या आ रहा, 2 log 24 अपॉन log 48, ये मेरे को आ रहा है वैल्यू। इधर तक क्लियर है क्या? अब उसने क्या बोला, ये जो आपने x इंटू वाई इंटू जेड प्लस 1 की जो वैल्यू आपने निकाली है ना, अब ये कौन से ऑप्शन की इक्वल है, देख स्टार्टिंग में 2 तो आ रहा है सब जगह, अब सिर्फ आपको देखना है ये वैल्यू ये है कि ये वैल्यू ये है, आपको चेक करना है रिवर्स ट्रिक से। अब हम बोले लेट्स डू रिवर्स ट्रिक, ए ऑप्शन 2xy, थोड़ा फास्ट करते हैं, 2 इंटू एक्स कितना मेरा 12/24, log 12 अपॉन log 24, और y कौन है मेरा, log 24 अपॉन log 36। देख तो मैच हो रहा क्या, ये और ये सेम है, नहीं सर, ए आंसर रॉन्ग है। लेट्स गो टू बी, 2xz, x कौन है अपना, log 12 बाय log 24, और z कौन है, log 36 log 48। भाई इधर तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, ये दोनों तो सेम, गारंटी नहीं है। सी ऑप्शन 2yz, ध्यान से, 2y कौन है, log 24 log 36, z कौन है, log 36 log 48, आंसर आ गया, दिख रहा क्या भाई, ये कट, ये एग्जैक्ट सेम, गारंटी, मेरा आंसर सी। सो यार फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस थोड़े लेंदी होते हैं, बट अगर आपने पीवाई क्यूज अच्छे से किया है और एक 2-3 बार मॉड्यूल प्रैक्टिस कर लिया तो भाई बात बनने वाली है। अ यूनिक क्वेश्चन, बट अगेन इट्स फ्रॉम द पीवाई क्यू। नेक्स्ट चलो, मैंने रेफरेंसेस दिए हैं आप लोग के लिए, तो आपको काम आएगा। इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा, देन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज -6। उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, तो आपको क्या पता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब -6 है, तो आपने बोला ये गिवन दिया है क्या, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपको क्वेश्चन में दिया है -6। ये आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला याद है इन टर्म्स ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अपन ने क्या बोला,
अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये किसका वैल्यू है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला है ये, है ना। अब अपन को सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स चाहिए। क्या बोले सर? सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? माइनस बी बाय ए। व्हाट इज माइनस बी? बी इज 1, ए इज 1, सो माइनस 1 अपॉन 1 इज माइनस 1। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है बेटा? सी अपॉन ए, और सी कितना है अपना? आर, तो आर अपॉन 1 विच इज आर। ये सब कुछ इसमें भर, खत्म हो गया आंसर। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस 1 का क्यूब माइनस 3। अल्फा बीटा क्या है? और अल्फा प्लस बीटा कितना है अपना? माइनस 1। लेट्स सॉल्व। माइनस 1 का क्यूब इज माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 इंटू आर इज 3 आर, और ये है माइनस 6। सॉल्व कर भाई, 3 आर इधर, माइनस 6 में प्लस 1 इज माइनस 5, तो आर आया माइनस 5/3, ऑप्शन ए। सॉर्टेड। चल नेक्स्ट, अगेन पीवाईक्यू से आया हुआ। क्या बोल रहा है? ये अपन को ऑपरेटर समझता, राइट? मॉड्यूलस अपन ने बैच में भी किया हुआ है। उसने बोला x इज इक्वल टू, अब इसमें x कौन सा वैल्यू डालेंगे तो आंसर 7 आएगा? ऑप्शन ए 6, -1, बोथ 6 एंड -1 या नन ऑफ द अबव। चुपचाप रिवर्स ट्रिक करने का, देख ध्यान दे। मैंने बोला रिवर्स ट्रिक करते ए ऑप्शन, 6 उठा के भरते इसमें, RHS आना चाहिए। लेट्स सॉल्व। 6 सॉरी मॉड ऑफ 6 - 2 प्लस मॉड ऑफ 6 - 3। ये मॉड काम क्या करता है सर? अंदर कुछ भी नंबर रहने दो, मॉड विल टेक इट्स पॉजिटिव वैल्यू। 6 - 2 इज 4, मॉड ऑफ 4 इज 4। 6 - 3 इज 3, मॉड ऑफ 3 इज 3। बढ़िया, तो 4 + 3 7 आ रहे हैं, मैच। मतलब ए तो गारंटी आंसर है। अब एक टिक करके क्यों नहीं छोड़ा सर? 6 एंड -1 भी ऑप्शन है, तो -1 एक बार चेक करना पड़ेगा। बी ऑप्शन चेक करते, x के जगह -1 डालेंगे, ध्यान से। -1 - 2, -1 - 3, क्या हो रहा? मॉड ऑफ -3 प्लस मॉड ऑफ -4। सर मॉड पॉजिटिव बनाता है वैल्यूज को। मॉड ऑफ -3 3 होगा, मॉड ऑफ -4 4 होगा, 7 फिर मैच हो गया। अरे समझे क्या पब्लिक? तो 6 भी आंसर है, -1 भी आंसर है, तो तुम दोनों आंसर हो। क्लियर? बढ़िया, इजी। चलिए लेट्स कंटिन्यू। इन इक्वेशंस का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सॉल्व फॉर x। ये इन इक्वेशन सॉल्व करना है। मॉक टेस्ट पेपर में एक बार ये आया था, और ये पीवाईक्यूज में अपन ने ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं यार। देख ध्यान दे, क्या करेंगे? ये इन इक्वेशन अपन को सॉल्व करना है। सबसे शॉर्टेस्ट तरीका क्या है सर? ये बीच वाले टर्म को सिर्फ x बना दो। मैंने बोला पहले डिवीजन का फाइ निकाल देते, मल्टीप्लाइंग बाय फाइ ऑन ऑल द साइड्स। सब जगह 5 से मल्टीप्लाई कर बेटा। देख 2 5 कितना हो जाएगा? 10। ध्यान से, इस पूरे टर्म को 5 से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कट हो गया, क्योंकि ऑलरेडी 5 था नीचे, ये कट हो गया। तो क्या बच गया बेटा? 3x - 2। 4 को भी 5 से मल्टीप्लाई किया, 4 5 20। अब मैंने बोला बीच में सिर्फ x बचना चाहिए। ये -2 कब निकलेगा? व्हेन वी डू +2, एडिंग 2 थ्रू आउट, सब जगह 2 ऐड कर। 10 + 2 12, 3x - 2 + 2 कट गया, 20 + 2 इज 22। अब x चाहिए तो सर 3 से डिवाइड करो। 12 डिवाइडेड बाय 3 इज 4, 3x अपॉन 3 इज x, 22 अपॉन 3, 22 डिवाइडेड बाय 3, ये आ रहा 7.33। क्वेश्चन ने क्या बोला? x की वैल्यू क्या है? सॉल्व फॉर x, और बोला x नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 4 और ये कैसे पढ़ा बेटा? x इज ग्रेटर और इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 7.33। तो x की वैल्यूज क्या होनी चाहिए? 4 से लेके 7.33 तक जो भी नेचुरल नंबर्स है। कौन कौन चलेगा? 4 चलेगा, 5 चलेगा, 6 चलेगा, 7.33 से छोटा 7 भी चलेगा। तो 4 5 6 7। इज दिस सुपर क्लियर? देख ये सबसे बेस्ट तरीका एक्चुअली सॉल्व करने का। अगर आपको ये समझो इतना मजा नहीं आ रहा, लेट्स अज्यूम, तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं ना, इसको ध्यान से सुनना। आप इसको ब्रेक कर दो, ये चीज को है ना, 2 सेपरेट इन इक्वेशंस बना दो। देखो ऐसा, 2 लेस देन इक्वल टू 3x - 2 अपॉन 5, एंड दूसरा तरीका 3x - 2 अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू 4। तो ये पहला वाला इन इक्वेशन ब्रेक किया, और ये वाला दूसरा इन इक्वेशन, ये दोनों से जो आंसर आएगा उसको कंबाइन करना, एंड लिखा है मैंने, आपको सेम आंसर मिलेगा। बट ये थोड़ा ज्यादा शॉर्टेस्ट वे है,
तो ऐसा करेंगे तो ज्यादा सही है। लेट्स कंटिन्यू अगेन। तो ये दो क्वेश्चंस थोड़े से एमटीपी के थे प्रीवियस वाले। अगेन दिस इज अ यूनिक क्वेश्चन, अपन ने ये सेंचुरी में भी किए हुए हैं यार। चलिए बोर्ड पे, अ मैन स्टार्ट्स हिज जॉब विद अ सर्टन मंथली सैलरी, तो एक कुछ तो मंथली सैलरी उसको मिल रही है, एंड अर्न्स अ फिक्स्ड इंक्रीमेंट एवरी ईयर। If his salary was 1500 after 4 years of service and 1800 after 100 years of service, नहीं है प्रिंटिंग मिस्टेक है, इट शुड बी 10 years of service, what was his starting salary and his annual increment in rupees। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, एक आदमी है, एक पर्सन, एक मैन है, जिन्होंने कुछ तो एक स्टार्टिंग सैलरी से स्टार्ट किया था और उनको हर साल कुछ तो इंक्रीमेंट मिल रहा है। उसके अनुसार 4 साल बाद उनकी टोटल इनकम 1500 है और 10 साल बाद उनकी टोटल इनकम 1800 है। तो क्वेश्चन ने दो चीजें मांगी, व्हाट इज हिज स्टार्टिंग सैलरी एंड व्हाट इज हिज इंक्रीमेंट। अपन बोले एक लीनियर रिलेशनशिप इधर फॉलो हो रहा है, ध्यान से समझ। मैंने बोला लेट y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब नोटेशन ध्यान से चीजें इधर समझना, ये y कौन है, मेरा टोटल इनकम या टोटल सैलरी बोल दू, हिज सैलरी वॉज 1500 ना, तो टोटल बोल देता जो भी टोटल था उनका, ठीक है। ये x क्या है, ईयर्स। सर रिलेशन ऐसा क्यों बनाया, देख मेरे को एक बार एक्सप्लेन करने दे चीजें, फिर मैं आपको बताता। ये a कौन है, ये a उसका इंक्रीमेंट है, और ये b कौन है, उसका मंथली सैलरी है, जो कुछ तो फिक्स था ना, मंथली या आप इसको बोल दो स्टार्टिंग सैलरी, जो भी आपको बोलना है। तो देख हो क्या रहा है, उनको जो इनकम मिल रहा है ना वो चेंज हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन द ईयर्स। तो मैंने क्या बोला, डिपेंडिंग अपॉन द ईयर्स उनको इंक्रीमेंट मिल रहा है ना, बरोबर। तो अपन ने क्या बोला, एक उनको कुछ तो स्टार्टिंग का फिक्स सैलरी मिल रहा है, फिर क्या हो रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द ईयर्स उनको इंक्रीमेंट अकॉर्डिंगली बढ़ रहा है। तो एक साल में जो इंक्रीमेंट हुआ वो कुछ होगा, 2 साल बाद ज्यादा इंक्रीमेंट होगा, मतलब टोटल ईयर टोटल वैल्यू, तो जो भी इंक्रीमेंट है वो डिपेंडिंग अपॉन द ईयर्स है, राइट। इसलिए ये एक लीनियर रिलेशनशिप अपन बना रहे हैं। इज दिस सुपर क्लियर, दिस इज समथिंग विच इज फिक्स्ड, ये मंथली सैलरी उनकी फिक्स्ड है, अब इंक्रीमेंट एज पर द ईयर्स उनको मिल रहा है, और ये टोटल इनकम है। तो टोटल इनकम कैसे आ रहा बेटा, एक तो फिक्स्ड सैलरी प्लस जो उनका ईयर्स पे इंक्रीमेंट हो रहा है वो। तो ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ईयर। अब सॉल्व करते हैं। केस 1 में क्या बोला, टोटल सैलरी या टोटल इनकम 1500 है आफ्टर 4 इयर्स। तो ये 1500 किसकी वैल्यू है बेटा, y की, और 4 इयर्स x की वैल्यू है। तो पहला इक्वेशन क्या बना, 1500 इज इक्वल टू x मेरा 4 है, तो a इंटू 4 इज 4a प्लस बी। सेकेंड इक्वेशन क्या बना, टोटल इनकम उनका 1800 है 10 साल बाद, तो 10a प्लस बी। अब ये दोनों आप सॉल्व करिए, खत्म। चलिए लेट्स सॉल्व, सीधा सबट्रैक्ट कर दूं क्या, मर गया। 300 इज 6a, तो a कितना, 300 अपॉन 6 विच इज 50। तो ये 50 क्या है, ये 50 उनका इंक्रीमेंट है। अब क्वेश्चन ने क्या मांगा, एनुअल इंक्रीमेंट एज वेल एज स्टार्टिंग सैलरी। स्टार्टिंग सैलरी उसका b है, तो वो भी निकालना पड़ेगा। तो b अपन इसमें पुट कर देते, चल तो क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से, 1500 इज इक्वल टू 4 इंटू 50 प्लस बी। तो इधर से b कितना, 1500 माइनस 200 ना, 4 5 जा 20, 200, तो ये आ रहा है 1300। तो उनका जो फिक्स्ड सैलरी था इनिशियली वो 1300 था, और जो इंक्रीमेंट है वो 50 है। तो 1300 एंड 50 आर द आंसर्स। क्लियर, गुड क्वेश्चन यार। चल भाई, ये क्वेश्चन अपन ने 2 बार लेटेस्ट के PYQs में किया है, सेम क्वेश्चन शॉर्टकट में करेंगे। द सैलरीज ऑफ ABC आर इन द रेशियो 2:3:5। इफ द इंक्रीमेंट्स ऑफ 15%, 10% एंड 20% आर अलाउड रिस्पेक्टिवली इन देयर सैलरीज, व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ देयर सैलरीज। तो अपन ने इधर शॉर्टेस्ट तरीके में क्या किया, गिवन रेशियो है और जो मांगा वो भी रेशियो है, तो देख एकदम शॉर्टेस्ट में कैसे किया। ए फॉर डिटेल तरीका यू कैन रेफर द PYQ उसका सॉल्यूशंस ऑन माय यूट्यूब। वहां तो शॉर्टेस्ट में कैसे किया, 2 में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 15%, सिर्फ ये डाल कैल्सी में, 2 प्लस 15%, 2.3। जो सेकेंड वाला टर्म है, सेकेंड वाला, उसमें कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 10%, क्या बोला, 3 प्लस 10%, डाल कैल्सी में, 3 प्लस 10%, 3.3। और जो थर्ड टर्म है उसमें कितने का इंक्रीमेंट हुआ बेटा, 20%। तो कैल्सी में क्या प्रेस किया, 5 प्लस 20 और परसेंटेज का बटन 6 आया। तो रेशो क्या है, 2.3 इज टू 3.3 इज टू 6।
डेसिमल में नहीं चाहिए, मल्टीप्लाइंग बाय 10, 23, 33, 60 आंसर। बढ़िया, थोड़े लेंदी क्वेश्चंस थे ये, अब फटाफट करते जाएंगे यार, डोंट वरी। वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अपन को क्या पता है, इफ वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, अपन को क्या समझते हैं सर, a इज इक्वल टू c। इधर a कितना है 1, इधर c कितना है, जिसके पास x नहीं वो c होता है। तो अपन ने बोला सिंस वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अनदर, a शुड बी इक्वल टू c। तो a मेरा 1 है और c मेरा 3 इंटू 7 प्लस m है। क्या बोला क्वेश्चन ने, वैल्यू ऑफ m। खत्म यार, कुछ नहीं बचा। 1 इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 3 7 21, 3 इंटू m इज 3m, 21 1 से आके सब्ट्रैक्ट हुआ, -20 इज 3m। तो इधर से m कितना आ गया बेटा, -20/3 आंसर है। नेक्स्ट, द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, या आप रिवर्स ट्रिक कर सकते यार, या नॉर्मली सॉल्व कर दो। ये 2x सेम है, नॉर्मली कर दो सॉल्व, देख ध्यान दे। 2x माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस y माइनस 8 इज 0। सब्ट्रैक्ट करूं तो सबकी साइन चेंज हो जाती, 2x माइनस 2x कट, माइनस 5y माइनस y माइनस 6y, 4 और 8 12 हो गया। तो इधर से क्या मिला, 6y इज 12, सो y इज 2। अब भर दे इसमें, सो 2x प्लस 2 माइनस 8 इज 0, 2x माइनस 6 इज 0, 2x इज 6, सो x इज 3। तो आंसर इज 3, 2। x है मेरा 3, y है मेरा 2। और यू कैन ऑल्सो सॉल्व यूजिंग रिवर्स ट्रिक। और रिवर्स ट्रिक वो तो आपको बनता है। नेक्स्ट चल भाई, लीनियर इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अपन ने AQB में किया है, लेटेस्ट के PYQs का भी एक क्वेश्चन है। लेट्स सॉल्व। ऑन सॉल्विंग दिस इनइक्वालिटीज वी गेट द फॉलोइंग सिचुएशन। देख, ये क्वेश्चन आप रिवर्स ट्रिक से 100% कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज ऐसे कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल A ऑप्शन एंड समझो C या D ऑप्शन, जो ये सब सेटिस्फाई कर रहा है, फिर आपको जाके ये क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करना पड़ता है। अपन ने ऑलरेडी AQB में किया हुआ, इफ यू रिमेंबर। तो अपन कैसे करते हैं, चुपचाप फटाक से ग्राफ बनाते हैं, एकदम फास्ट। ध्यान देना प्लीज एवरीवन ऑन स्क्रीन। सबसे पहले इसका बनाएंगे, 6x प्लस वाई इक्वल टू 18। 2 पॉइंट्स के, x के जगह डाला 0 तो y आया 18, y के जगह डाला 0 तो x कितना, 6x इज 18, सो x इज 3। नेक्स्ट बाजू वाला करते, x प्लस 4y इज 12, x के जगह डाला 0, 4y 12 तो y आया 3, y के जगह डाला 0 तो x आया 12। थर्ड वाला 2x प्लस y इज 10, x के जगह 0, y आया 10, y के जगह 0, x आया 5। डायग्राम बनाते फटाक से एकदम। x पे कौन कौन चाहिए मेरे को, 3 0, 12 0, 5 0, ये 3 बना लो, 3 0 5 0 और किधर तो 12 0, ऐसा अप्रोक्सीमेट। y पे क्या चाहिए, 18 3 10, ओके 3 इधर किधर तो 10 इधर किधर तो और 18 इधर किधर तो। इज इज सुपर क्लियर। बस अब लाइन ज्वाइन करेंगे, 18 और 3 से ज्वाइन होने वाला, 18 और 3 मतलब ये वाली पहली लाइन है। नेक्स्ट 3 और 12, 3 और 12 वाली ये थर्ड लाइन है। सेकंड 10 एंड 5 तो ये वाली थर्ड लाइन है। नाउ व्हाट आर द कॉर्नर पॉइंट्स, एक 0 18, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। ये डायरेक्ट कैसे मैंने कॉर्नर पॉइंट्स निकाला, देख सब लोग ने बेटा ग्रेटर बोला है, ग्रेटर बोला मतलब ये राइट साइड वाला सब एरिया आने वाला है, इफ यू अंडरस्टैंड। करके मैंने डायरेक्ट कर दिया, बट आप थोड़ा प्रॉपरली कर लेना, नॉट एन इशू। सब लोग ने ग्रेटर बोला, ग्रेटर ग्रेटर मतलब नॉन ओरिजिन साइड वाला एरिया आएगा पक्का, तो ये कॉमन एरिया जो आने वाला है। इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन, 1 2 3 4। अब ऑप्शंस में देखते हैं, 0 18 12 0, ये देखिए अभी के लिए अपन को नहीं पता है, जो साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आएगा, बट जरूरत नहीं पड़ेगी ना, ये सब में पड़ी थी ना ये, देख मैं बता रहा। 0 18 12 0 तो गारंटी है, 0 18 12 0 गारंटी है, इसमें वो पॉइंट्स ही नहीं है। 12 0 0 18 है। अब ये 2 पॉइंट्स है तो 2 पॉइंट्स है,
इधर एक ओरिजिन डाल दिया, ओरिजिन तो मेरा कॉर्नर पॉइंट नहीं है तो ये नहीं हो सकता, तो गारंटी आंसर ये है। सिमिलर टाइप के लेकिन थोड़े अलग ऑप्शंस थे May 25 में, लेकिन अगेन वो बिना ये फाइंड करे आपसे क्रैक हो जाएगा। सो बढ़िया। नेक्स्ट चलिए भाई, लेट्स डू नाउ मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। क्या बोल रहा है? अ पर्सन इन्वेस्टेड 8,000 एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इन 3 years। तो आपने क्या बोला? सबसे पहले एक्यूमुलेटेड वैल्यू शॉर्टकट में कैसे निकालेंगे कैलसी में? 8,000 प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10%, और जो भी आंसर आएगा उसमें से 8,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए 8,000 प्लस प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10% माइनस 8,000, आई एम गेटिंग द आंसर एज ₹2648। इधर प्रिंटिंग मिस्टेक है यार, अगेन इट शुड हैव बीन 2648, तो ए आंसर अब करेक्ट होता। भाई प्रिंटिंग मिस्टेक दबा के किया इंस्टीट्यूट ने। फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ एन अमाउंट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगा तो प्रिंसिपल काम का नहीं आता। डिपॉजिटेड फॉर 1 year एट 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, आपने क्या बोला? ई क्या होगा? 1 प्लस आई कितना? 10% सेमी एनुअली, मतलब डिवाइड बाय 200 करते। एक साल में कितने हाफ ईयर्स? 2 माइनस 1, जो भी आंसर आएगा उसको इंटू 100 करना। 10 डिवाइड बाय 200 प्लस 1 इंटू इक्वल टू माइनस 1 इंटू 100, आई एम गेटिंग 10.25। What will be the population after 3 years when present population is 1 lakh and the population increases at 3%, 4%, 5% in first, second, third year? एकदम शॉर्टेस्ट कैलसी में कैसे किया सर? 1 लाख में फर्स्ट ईयर का रेट ऐड करो, सेकेंड ईयर का रेट ऐड करो, थर्ड ईयर का रेट ऐड करो। ये वो है ना, व्हेन वी वांट टू फाइंड वैरिंग रेट्स विद एवरी ईयर, तो उसके लिए अपन ये कैलसी ट्रिक यूज करते। 1 लाख प्लस 3% प्लस 4% प्लस 5%, 112476, 112476। Determine the present value of perpetuity, okay, of 50,000 per month at 12% per annum। कंपाउंडिंग मंथली होगा भाई। क्या बोला? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी क्या होता? द अमाउंट ऑफ एन्युइटी अपॉन द रेट बट कंपाउंडेड मंथली, तो 12/1200 हो जाएगा बेटा। सिंपल, लेट्स कैलकुलेट। 50,000 इंटू 1200 डिवाइड बाय 12, 50 lakhs आ रहा है पक्का, इजी। मिस्टर ए बोरोस 5 लाख टू बाय अ हाउस, उसने बोरो किया, ओके। इफ ही पेज इक्वल इंस्टॉलमेंट्स फॉर 20 years, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स फॉर 20 years मतलब गारंटी एन्युइटी की बात कर रहे हैं, and 10% interest on outstanding balance, so rate of interest is 10%, what will be the equal annual installment? मतलब एन्युइटी मांगा उसने अपन से और बोला उसने बोरो किया 5 लाख। 5 लाख उसने बोरो कब किया? आज बोरो किया, जिसको इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉलमेंट वो फ्यूचर में पे कर रहा है। सो इन शॉर्ट दिस 5 लाख इज लोन दैट ही टुक टुडे। तो सर ये जो 5 लाख है ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू है, और एन्युइटी का क्वेश्चन है, आप क्या बोले? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युइटी इनटू अवर जीटी वाला फैक्टर, आपको याद है ये? अपन ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? 2 टर्म्स पे डिपेंड करता ना, n, i, ये निकाले जीटी से। चल 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू 20 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, जीटी 8.5 कुछ तो आया, m प्लस कर दिया क्योंकि ये जो है ये अब 5 लाख से डिवाइड करना है। 5 लाख डिवाइडेड बाय एमआरसी इक्वल टू, आई एम गेटिंग आंसर 587, सॉरी 58,729.8, 58,729.8, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट ए, अगेन ये सेम एरर MTP 1 में भी किया यार इंस्टीट्यूट ने, Jan 26 का ही वो भी। आई गेस द क्वेश्चन वाज आल्सो वेरी मच सेम। क्या चलता है यार, चले नहीं। तो ये एरर है, प्लीज अपडेट करिएगा। तो इंस्टीट्यूट ने बोला द वैल्यू इज 59734 बट एक्चुअली इट्स 59374, ओके। चलिए लेट्स सॉल्व। हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर? मनी इन्वेस्टेड एवरी ईयर, एन्युइटी की बात कर रहा है।
सो एज टू एक्यूमुलेट 6 lakhs एट द एंड ऑफ 10 years. एक्यूमुलेट इतना होना चाहिए 10 साल बाद जो वैल्यू एक्यूमुलेट हो रही है उसको मैं फ्यूचर वैल्यू बोलूंगा. ओके, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप क्या बोले, फ्यूचर वैल्यू 6 लाख है तो ये फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है, सिंपल. फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, तो क्या बोले 6 lakhs इज द फ्यूचर वैल्यू. एन्युटी की वैल्यू नहीं पता, a अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1. ये क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है 2.59374, उसको 1 से सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो जाएगा 1.59374 इंटू 10/100 ने पलटी मारा इंटू 100 डिवाइड बाई 10 m प्लस, ये पूरी मैं वैल्यू मेमोरी में स्टोर कर दी क्योंकि वो अब 6 लाख से डिवाइड करूंगा. 6 lakhs divided by MRC, I am getting the value as 37,647.29. 37647. 37647. पढ़ ला. नेक्स्ट. अगेन एक प्रिंटिंग मिस्टेक है यार, तो ऐसे बहुत मिस्टेक्स किए हुए इंस्टीट्यूट ने यार. सितंबर 2024 का क्वेश्चन है. रेट इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट पेपर में 16 1/4% डाला है, आप देखना आंसर नहीं आएगा. सो टेक इट एज 6 1/4%. ओके, लेट्स सॉल्व. रंजू, ओके, Raju wants to accumulate this much in her, अच्छा रंजू, ओके, Ranju wants to accumulate 4,91,300 in her savings account after 3 years. तो जो 4,91,300 है वो कब चाहिए, आफ्टर 3 years, तो वो accumulated value है. The rate of interest offered by the bank is 6 1/4% compounded annually. How much should she invest today to achieve her target amount? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आज कितना एक अमाउंट इन्वेस्ट करूं ताकि 3 साल बाद 491,300 हो. तो आपको ये समझता है ये सिंगल कैश फ्लो का क्वेश्चन है. इज दिस सुपर क्लियर. अब क्या बोला, सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे सॉल्व करते, a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई की पावर n. कैसे सॉल्व किया, तो अपन ने क्या बोला, एक्यूमुलेटेड होना चाहिए 491,300. कितना इन्वेस्ट करेंगे, तो प्रिंसिपल आई कितना है सर, आई इज 6 1/4. 6 4 जा 24 प्लस 1 25/4%. परसेंटेज है अपॉन 100 किया तो 25/400. क्या बोला आपने, परसेंटेज ना बेटा, तो 25/4 अपॉन 100. चल, तो दिस इज 25/400 की पावर. अब आई कितना, उसने बोला है 3 साल बाद एनुअली हो रहा, तो ऐसा. अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है, लेट्स अज्यूम, तो भाई ऐसे कर ले, 25/4 कितना आ रहा, 6.25. तो व्हाट यू कैन से इज 6.25% means 6.25 upon 100 which is exactly same. Now let's solve this. कैसे करेंगे बेटा, पहले इसको सॉल्व करते और 491,300 से डिवाइड करेंगे. चल, 25 डिवाइड बाय 400 प्लस 1 इंटू 2 3, तो इसकी वैल्यू आ गई, उसको m प्लस में डालूंगा और डिवाइड करूंगा m प्लस. 491,300 डिवाइड बाय MRC, आई एम गेटिंग द प्रिंसिपल एज 4,09,600. Option A. Please check it's from PYQ and this error is there. Please update. Perfect. If the difference between compound interest compounded annually and simple interest on a certain amount at 10% for 2 years is given, then the principal is, आपने क्या बोला, अरे सर CI माइनस SI फॉर 2 years का फॉर्मूला होता है PI स्क्वायर. सिंपल. द डिफरेंस इज गिवन एज 372. प्रिंसिपल नहीं पता और रेट कितना है बेटा, 10/100 का स्क्वायर. सबसे बेस्ट तरीका क्या है, देख ये इधर आके आप डिवाइड करना, ये अपन ने ऑलरेडी सीखा है. तो अपन क्या बोलेंगे, 372 डिवाइड बाई 10% डिवाइड बाई 10%. चल, 372 डिवाइड बाई 10% डिवाइड बाई 10%, 37200. अपन ने ये लेक्चर्स में भी सीखा है और क्विक रिवीजन सीरीज में भी किया है पक्का. नेक्स्ट, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर सो एज टू एक्यूमुलेट 30,000 एट द एंड ऑफ 10 years इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट 10%. फिर से यार फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है, क्या बोला, 30,000 शुड बी एक्यूमुलेटेड एट द एंड ऑफ 10 years. हाउ मच शुड बी इन्वेस्टेड ईच ईयर, तो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी का क्वेश्चन. क्या बोले आप, फ्यूचर वैल्यू कितना है 30,000
इंटू एन्युटी इंटू ए वो जो ये होता है ना ए अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1, इस पूरे फैक्टर को अपन ये बोलते फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर, और वो क्वेश्चन में उसकी वैल्यू गिवन है, तो उसका फायदा उठाओ ना भाई। तो क्या बोले 30,000 इज इक्वल टू ए इंटू द वैल्यू 15.9364, बस ये डिवाइड कर दे इधर, 30,000 डिवाइडेड बाय 15.9364, मेरे को वैल्यू आ रही है 1882.48, 1882.3648, वेरी क्लोज। अब परपेचुइटी हैज अ कैश फ्लो, ये भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है यार, आई गेस सितंबर या कोई तो 2024 के एग्जाम में आया था, कोई तो चेक करना आप। A perpetuity has a cash flow of 625 and a required rate of return is 8%. If the cash flow is expected to grow at constant rate of 4% per year, then the intrinsic value of perpetuity is, इसका मतलब क्या वैल्यू मांगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपेचुइटी। क्या होता है फॉर्मूला यार, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपेचुइटी क्या होता है, द एन्युइटी का अमाउंट अपॉन आई माइनस जी, रेट ऑफ रिटर्न माइनस द ग्रोथ रेट एक्चुअली। तो 625 अपॉन 4% कर दे क्या कैलसी पे, 625 डिवाइड का बटन 4 और परसेंटेज का बटन, क्या आपको 15,625 आ रहा है। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग चल रहा है, हेलो हेलो, परफेक्ट, चल नेक्स्ट। इन एन अकाउंट पेइंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली, 200 is invested at the end of each month. So 200 अपना annuity की अमाउंट है, एंड बोला मतलब ऑर्डिनरी एन्युटी है। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी आफ्टर 10th पेमेंट, बेटा ये n का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। चल भाई, तो फ्यूचर वैल्यू कैसे सॉल्व किया, एन्युटी का वैल्यू अपॉन आई, रेट कितना है 9% मंथली, तो क्या बोले 9 अपॉन 1200 इंटू 1 प्लस 9 अपॉन 1200, पावर n कितना है दिया है क्वेश्चन में 10th पेमेंट, तो 10 माइनस 1, क्या ये वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, यस 1.0775, 1 से सब्ट्रैक्ट कर 0.0775 इंटू एन्युटी की वैल्यू 200 इंटू 9/1200 ने पलटी मारा, तो इंटू 1200 डिवाइड बाय 9 कम्स आउट टू बी ₹2066.66 आ रहा क्या। नेक्स्ट, suppose Mr. X invested 5,000 every year starting from today। भाई starting from today का मतलब क्या होता है सर, ये ड्यू का क्वेश्चन है बराबर। इन म्यूचुअल फंड फॉर नेक्स्ट 10 years, assuming that average rate of return compounded annually is 18% per annum, what is the future value। तो आपको इधर क्या चाहिए, फ्यूचर वैल्यू फॉर एन्युटी ड्यू, एन्युटी 5,000 की है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% पर एनम, 1 प्लस आई की पावर 10 माइनस 1 इंटू द एक्स्ट्रा फैक्टर 1 प्लस 18 अपॉन 100, एंड दिस इज 1.18। ये पूरा नॉर्मल सॉल्व करेंगे ऑर्डिनरी जैसा, सिर्फ ये मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए 18 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 1 इंटू 5,000 इंटू पल्टी वाला 100 डिवाइड बाय 18 इंटू, अब ये चीज मल्टीप्लाई करो 1.18, 1,38,370, 1,38,775.72 आ रहा है, 138,775, क्लोजेस्ट आंसर डी आ रहा है पक्का। चलिए कंटिन्यू करें, बढ़िया। तो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस क्या है, क्वेश्चंस वेर वेरी इजी। वो फर्स्ट 2 चैप्टर में इंस्टीट्यूट के पास बहुत ऑप्शन है यार, सो फर्स्ट 2 चैप्टर्स आर अ बिट ट्रिकी यूजुअली बिकॉज many variety of questions can be formed। चलिए let's do permutation combination, super easy। How many 4-letter words with or without meaning can be formed out of the letters of the word logarithm if repetition is not allowed। देख भाई कुछ रिपीट हो रहा क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सब 10 लोग अलग है। 10 में से 4 लेटर का वर्ड बनाना है, अरेंजमेंट मैटर करेगा क्योंकि वर्ड बनाना है, 10P4 इज द आंसर। 10 लेटर में से 4 लेटर लेके अरेंज कर, 10P4 का शॉर्टकट 10987 5040। नेक्स्ट, इफ देर आर 40 गेस्ट्स इन अ पार्टी,
If each guest take a handshake with all the remaining guests, the total number of handshakes is, total number of handshakes का formula क्या है, NC2. So 40 total number of guests, 40 C2. So 40 into 39 upon 2 का factorial, 40 into 39 divide by 2, 780. चलिए देख अगेन PYQs. A fruit basket contains 7 apples, 6 bananas and 4 mangoes. In how many selection of 3 fruits can be made so that all 3 are apples? Exact question आया था. अपन को 3 फ्रूट्स निकालने और तीनों भी एप्पल ही चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे, सर टोटल जितने भी एप्पल्स है उसमें से 3 एप्पल सिलेक्ट करना है. एकदम इजी. टोटल 7 एप्पल्स है, उसमें से आपको चाहिए 3, तो आंसर क्या है, 7C3. सिलेक्शंस बोला मतलब गारंटी कॉम्बिनेशन. 7C3 कैसे सॉल्व करेगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 का फैक्टोरियल इज 6, कट 35. नेक्स्ट, n articles are arranged in such a way that 2 articles never come together. The number of such arrangement is. स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन. आप डायरेक्ट फॉर्मूला से सॉल्व कर दो, अगर आपने फॉर्मूला रट्टा मारा है तो यू कैन डायरेक्टली डू दैट, बट अपन नॉर्मल तरीके से जाते बिकॉज कुछ और वैरायटी आई तो अपन को वो यूज करना है. अपन ने क्या बोला, 2 आर्टिकल्स नेवर कम टुगेदर. तो नेवर टुगेदर का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जिस पे कंडीशन नहीं है पहले उसको अरेंज कर. टोटल n आर्टिकल्स है, उनमें से 2 साथ में नहीं चाहिए, तो n में से 2 लोग को निकाल दो, तो कितने बच गए, n-2. स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है, जिस पे कंडीशन नहीं है उसको अरेंज कर. सो n-2 आर्टिकल्स कैन बी अरेंज इन n-2 प्लेसेस इन n-2 फैक्टोरियल वेज. अब इनके आजू बाजू वो 2 लोग को अरेंज करेंगे. n-2 के आजू बाजू कितनी जगह बनेगी, उससे एक ज्यादा, तो n-2 प्लस 1 इज हाउ मच, n-1. n-1 प्लेसेस में 2 लोगों को अरेंज कर, n-1 P2. तो ये कौन सा क्वेश्चन है बेटा, नेवर टुगेदर वाला अपना क्वेश्चन है, याद है, केस 1 केस 2 वाला. चलो सॉल्व करते. दिस इज n-2 फैक्टोरियल. ये 5P2 कैसे सॉल्व करता है, 5 को कम करके 2 बार लिखता है, सब लोग को ये याद है. 10P4 कैसे लिखा अपन ने, 10 को कम करके 4 बार, तो वही किया ना यार. इधर n-1 P2 कैसे करेगा, n-1 को कम करके 2 बार, तो पहले n-1 खुद, अब इसमें से एक और कम, तो n-1 -1 कितना होता, n-2. नाउ इफ यू अंडरस्टैंड, ये दोनों कौन है, ये दोनों n-1 फैक्टोरियल है, और इधर से क्या बच गया, n-2. कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन दिख रहा है, एग्जैक्ट सेम. अब फिर से देख भाई, PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है यार PYQs. इफ द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 0, तो उसने बोला फोर्थ टर्म T4 ले ले 0. ओके, व्हाट इज द रेशो ऑफ 25th टर्म टू 11th टर्म, तो उसको किसका रेशो चाहिए, 25th टर्म टू 11th टर्म. ओके, T4 इज 0, इससे आप क्या बोल सकते, A प्लस 3D इज 0, फोर्थ टर्म यही होता, A प्लस n-1D. इधर से A तेरा -3D है, रुक जाते, और कुछ तो कर नहीं पाएंगे. किसका रेशो मांगा, T25/T11. चलिए लेट्स सॉल्व. T25 क्या होगा, A प्लस 24D, और 11th टर्म क्या होगा, A प्लस 10D. व्हाट इज A, -3D डाल दे भाई, -3D प्लस 24D, -3D प्लस 10D, तो कितना आ रहा, 24 - 3 is 21D, 10 - 3 is 7D, DD कट, 21/7 is 3. आंसर इजी. ये आया था PYQ सितंबर 24 में. अब करते जून 24 का क्वेश्चन. द थर्ड टर्म ऑफ एन AP इज 7, थर्ड टर्म, तो क्वेश्चन ने दिया है T3 तेरा 7 है. 7th टर्म इज 2 more than thrice of third term, the common difference is. इक्वेशन बना, 7th टर्म इज मतलब इक्वल टू, 7th टर्म इज 2 मोर मतलब 2 ज्यादा, मतलब +2. किससे 2 ज्यादा, थ्राइस ऑफ थर्ड टर्म, मतलब 3 times द थर्ड टर्म. चलिए इधर से T3 दिया है ना, तो A प्लस 2D मेरा 7 है, इतना मैं बोल सकता. चल अब इधर भी थोड़ा सॉल्व करते, ध्यान देना. T7 मतलब A प्लस 6D, 3 times थर्ड टर्म, ये थर्ड टर्म मेरा 7 है ना, तो सीधा वो यूज कर लेते हैं ना भाई. तो A प्लस 6D कितना हो रहा बेटा, 21 + 2 is 23. अब दिख रहा है
ये दो इक्वेशन सॉल्व करो, सीधा सब्ट्रैक्ट कर दे भाई। a प्लस 6d तेरा 23 है एंड a प्लस 2d तेरा 7 है, सब्ट्रैक्ट करे, मर गया। 4d कितना 16, तो d कितना 2। ओए कुछ मिस्टेक किया क्या मैंने? 23 में से एक सेकंड रुकना, 3 7 से 21 प्लस 2 23 माइनस 7 16, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 16/4, 4 होता है गधे आकाश, मैं 2 बोल रहा। 16/4 इज 4 4 16, यस, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 4। परफेक्ट। नेक्स्ट, इफ द am एंड gm फॉर टू नंबर्स आर दिस देन द टू नंबर्स आर। भाई कितने बार किए अपन ने ये क्वेश्चन। तो am क्या होता है? दो नंबर्स का एडिशन डिवाइडेड बाय 2। gm क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। चलकर इनका am निकाल, 6 + 7/2, 13/2, 6.5 मैच। इनका gm निकाल, स्क्वायर रूट ऑफ 6 7 = 42, दिस इज नॉट 6, ए आंसर नहीं। अब ओरली कर, 9 + 4 13/2 इज 6.5। gm 9 4 = 36, स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6, मैच, आंसर बी। The four arithmetic means between -2 and 23 are, अपने मॉड्यूल का क्वेश्चन है ये। 4 arithmetic means, तो -2 और 23 के बीच में तेरे को 4 अरिथमेटिक मीन भरने का है। अरिथमेटिक मीन भरने का है तो ये चारों भी एपी में होने चाहिए। इनका डिफरेंस कितना है? 10। इनका डिफरेंस कितना है? -5, तो ये फेल हो गया। नेक्स्ट, इनका डिफरेंस कितना? 3 - 18 -15, ये डिफरेंस 5, ये भी फेल हो गया। चलिए चेक करते हैं। इनका डिफरेंस 5, इनका डिफरेंस 5, इनका डिफरेंस 5, किसके बीच लगाना है? -2 और 23। हाँ भाई, -2 3 8 13 18 और 23, ये देखिए, ये सबका डिफरेंस तो 5 था। 3 - -2 5 का डिफरेंस, 18 - 23 5 का डिफरेंस, तो ये गारंटी करेक्ट। नेक्स्ट, अगेन ये देखो, दुनिया पूरी पीवाई की उसके इर्द गिर्द घूम रही। कुछ क्वेश्चन एमटीपी में से भी आ रहे हैं, और वो भी जून 24 का एक एमटीपी है जिसमें से ज़्यादा रिपीट हुआ है। तो हर बार इंस्टीट्यूट ऐसे ही करती है यार, कोई भी एक मॉक टेस्ट पेपर निकालते, उसमें कोई तो 5 एक मॉक टेस्ट पेपर के ज़्यादा क्वेश्चन डाल देते हैं, और क्वेश्चन किधर से लाएंगे? द नंबर्स 8y in GP and the numbers xy - 8 are in AP. Find the values of x and y. x और y रिवर्स ट्रिक से निकालना है। चलिए करते हैं। ए ऑप्शन के अनुसार ध्यान से, x और y के जगह 4 और 16 भर रहा मैं, तो क्या होगा देख ध्यान दे। 4 8 16 ये जीपी में होने चाहिए, है क्या? 8/4 2, 16/8 2, अब ये जीपी में है, कड़क। अब x y और -8, ये x है ये y है, ठीक है। x y -8 ये AP में होने चाहिए। 16 - 4 12, -8 -16, दिस इज नॉट -12, तो ये AP में नहीं है, ये आंसर रॉन्ग। बी चेक करते चल। अब x के जगह 16 इधर, y के जगह 4, तो क्या हो रहा बेटा? 16 8 4, 8/16 हाफ, 4/8 हाफ, अब ये जीपी में है, AP चेक करते। x के जगह 16, y के जगह 4 -8, 4 - 16 -12, -8 - 4 -12, अब ये AP में है, तो B इज द परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट, A दिया है, B दिया है, C दिया है, आपको ये मांगा May 25 का क्वेश्चन। B यूनियन C निकाले सबसे पहले, तो इन दोनों को मिक्स कर देंगे। 2 4 6 8 3 4 5 6, क्या आएगा? 2 3 4 5 6 8, 2 3 4 5 6 4 6 8, यस। अब ए में सब्ट्रैक्ट करना है बी यूनियन सी। ए में से ये वाले लोग निकाल दो, तो कौन कौन निकल जाएगा? 2 3 4 5 6 8, 2 3 4 5 6 8 तो है नहीं, तो सिर्फ क्या बचा? 1। क्या दिया है आपको? एफ ऑफ एक्स गिवन है, जी ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ जी मांगा। कैसे करेंगे? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ऐसे लिखते हैं अपन,
सबसे पहले g ऑफ x भरेंगे, g ऑफ x कितना है अपना 2x माइनस 3। अब कैसे सॉल्व करने का, f वाले फंक्शन में जिधर भी x है उधर क्या डालेगा बेटा 2x माइनस 3, तो दिख रहा है ये x और ये x के जगह डालेंगे 2x माइनस 3, चल डाल। x स्क्वायर तो क्या लिखा 2x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स तो क्या लिखा 3 इंटू 2x माइनस 3 प्लस 1। चल a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, 2x का स्क्वायर इज 4x स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 2x इंटू 3, सो ये 12x हुआ प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। आगे ब्रैकेट ओपन, 3 2 जा 6x 3 3 जा 9। लेट्स सॉल्व, क्या आ रहा प्लस 9 माइनस 9 कट 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6x इज माइनस 6x और प्लस 1 बचा ऑप्शन। नेक्स्ट MTP PYQ सब क्वेश्चंस रिपीटेड है भाई। f ऑफ x गिवन है, उसने बोला देन द गिवन फंक्शन इज व्हाट ऑड इवन नाइदर नन ऑफ दिस। ये ऑड इवन फंक्शन के लिए अपन क्या निकालते बेटा, देख f ऑफ x तेरे को गिवन है x स्क्वायर प्लस 2, अपन ने कैसे सीखा है टू चेक फॉर ऑड या इवन फंक्शन x के जगह लिख दे माइनस x और वैल्यू निकाल, x के जगह माइनस x भर, माइनस x का स्क्वायर हाउ मच इज दैट x स्क्वायर प्लस 2। अरे सर यही तो f ऑफ x है, तो आपको कंक्लूजन क्या मिला सर f ऑफ माइनस एक्स केम आउट टू बी f ऑफ x, दिस मीन्स द फंक्शन इज इवन। तो इवन या ऑड फंक्शन के लिए अपन क्या करेंगे बेटा, हमेशा f ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे। नेक्स्ट अगेन PYQ May 25 का वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ए रेंज क्या होता है, x के जगह वैल्यूज भरना इज डोमेन, ये ऐसा x की वैल्यूज इज डोमेन, व्हाट इज रेंज f ऑफ x की वैल्यूज इज योर रेंज। अब देख ना ये फ्रैक्शन है ना ये स्क्वायर रूट है तो कोई टेंशन नहीं है, इधर x के जगह आप कोई भी रियल नंबर भर सकते हैं, तो डोमेन क्या है ऑल द रियल नंबर्स। अब x के जगह कुछ भी भर, बहुत नेगेटिव नंबर भरा तो बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर तेरे को f ऑफ x का मिलेगा, x के जगह बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर भरा तो f ऑफ x का बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर मिलेगा। मींस x के जगह आप कुछ भी नंबर भरिए सब वैरायटी के, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो f ऑफ x की जो वैल्यूज है ना बेटा वो भी आपको नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में मिलेगी। तो इधर रेंज क्या हो गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। नेक्स्ट चलिए क्या बोल रहा है, x रेज टू y into y raised to x is 16, then the value of dy by dx at 2, 2 is, तो dy by dx डिफरेंशिएशन करना है, ये दिख रहा है फंक्शन ऑफ x रेज टू फंक्शन ऑफ x, लॉग लाएगा पिक्चर में, अगेन PYQ का क्वेश्चन, तो मैंने बोला टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, तो लॉग ऑफ x रेज टू y into y रेज टू x इज लॉग ऑफ 16 बराबर। अब लॉग ऑफ a इंटू b क्या होता बेटा, लॉग a प्लस लॉग बी, जो भी ऊपर रहता वो उड़ी मार के आगे आ जाएगा, तो व्हाट विल दिस बिकम y log x प्लस x log y इज log 16। डिफरेंशिएट अब मैं कर सकता भाई, है ना, क्योंकि जो भी पावर में वेरिएबल था उड़ी मार के आगे आ गया। मैंने बोला लेट्स डिफरेंशिएट, u इंटू वी रूल होगा, दिखता है क्या, पहला इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x कितना 1 अपॉन x प्लस दूसरा log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y कितना dy बाई dx। ये पूरा सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन हुआ है। अब इसका भी u इंटू वी रूल, पहला इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log y क्या होगा 1 अपॉन y dy बाई dx प्लस दूसरा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 होगा इज इक्वल टू log 16 का डिफरेंशिएशन 0। क्यों भाई, तेरे पास कोई वेरिएबल नहीं तो कांस्टेंट है। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, y बाय एक्स प्लस log ऑफ x dy बाई dx प्लस x बाय y dy बाई dx प्लस log y इज 0। x और y उसने डालने बोला है 2, तो भर दे भाई, जिधर भी x है और y है 2 डाल दे, तो 2 अपॉन 2 प्लस log 2 dy बाई dx 2 अपॉन 2 dy बाई dx प्लस log 2 इज 0।
कट 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 कट, यू नीड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, फटाफट कर रहा, ये दोनों इधर रखता और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेता तो क्या बच जाएगा बेटा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, log 2 और इधर से बचा 1 तो क्या बचा log 2 प्लस 1। अब ध्यान से ये log 2 उधर गया तो माइनस log 2 हुआ, ये 1 है, 1 उधर गया तो माइनस 1 बना, दोनों में से माइनस कॉमन, तो क्या बचा, इतना क्लियर। अब ये डिवाइड कर दो सो दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, क्या बोले, डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस log 2 प्लस 1 अपॉन log 2 प्लस 1, कट कट, आंसर आया -1 फ्रॉम द लेटेस्ट PYQ। अगेन PYQ, the maxima minima of this function occurs at respectively, तो मैक्सिमा मिनिमा मांगा भाई, सबसे पहले डेरिवेट कर दूं, इधर ही सॉल्व करता है, डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, 2 इंटू 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, x का 1 और 10 तो खत्म हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ रहा, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, ये ऊपर ही सॉल्व करता है, आई विल नीड सम स्पेस। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0 लेंगे, क्यों, फॉर मैक्सिमा मिनिमा द फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू 0, तो आपने क्या बोला, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 इज 0, 6 से डिवाइड कर दूं तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज 0, ऐसे दो नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन 6 और एडिशन -5, 3 और 2 विद नेगेटिव साइन, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, x कॉमन x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन x माइनस 3, तो इधर से क्या निकल के आया, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज 0, x इज 3 और x इज 2। अब मैक्सिमा मिनिमा के लिए तेरे को एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा भाई, क्या बोले, 6 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, 30 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और 36 तो 0 हो गया, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना, 12x माइनस 30। अब x जब 3 है तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना, ध्यान से 3 भर इधर, 12 3 जा 36 माइनस 30, 6 आया ग्रेटर देन 0, तो 3 पे कौन बैठी है, मिनिमा, तो 3 पे मिनिमा आया भाई। अब 2 डाल दे इधर, 12 2 जा 24 माइनस 30 माइनस 6, तो क्या बोला आपने, इधर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है -6 लेस देन 0, मतलब इधर बैठी है मैक्सिमा। और क्वेश्चन ने क्या बोला, मैक्सिमा मिनिमा रिस्पेक्टिवली, तो मैक्सिमा 2 पे है, मिनिमा 3 पे है, तो 2,3 इज द आंसर। चलिए 2 MTP से अभी एक क्वेश्चन आया है, the equation of the curve in the form y is equal to f of x if the curve passes through the point 1 comma 0 and f dash x is 2x minus 1 f of x is, देख सबसे बेस्ट ये क्वेश्चन है ना, अपन रिवर्स ट्रिक से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दो कंडीशंस क्या है, एक तो f dash x ये होना चाहिए और इट शुड पास थ्रू 1 comma 0। देख रिवर्स ट्रिक करेंगे, ए ऑप्शन चेक करते हैं, तेरे को y दिया है, तूने f डैश मतलब इसका डेरिवेटिव निकाला, कर डी वाई बाई डी एक्स कितना, 2x माइनस 1, मैच हुआ रे बाबा। अब सेकेंड क्राइटेरिया क्या है, ये जो इक्वेशन है ना बेटा, ये 1,0 से पास होना चाहिए, मींस 1,0 शुड सेटिस्फाई दिस, मतलब x के जगह 1 डाल, y के जगह 0 डाल, LHS RHS सेम आना चाहिए। लेट्स चेक, LHS में y है, y के जगह डाल दे 0, RHS में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, दिख रहा क्या, चल x के जगह डाल दे 1, 1 स्क्वायर माइनस 1 इज 0, अरे मैच, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई, ए परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ द कर्व विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1,2 एंड हैज द स्लोप 3x माइनस 4 एंड द पॉइंट x, y एट द पॉइंट x, y इज, एकदम सेम डिट्टो क्वेश्चन। अभी भी क्या कर रहा, रिवर्स ट्रिक, पहला कंडीशन क्या करेगा,
जैसे ए ऑप्शन चेक करते हैं, डेरिवेटिव आना चाहिए 3x माइनस 4। लेट्स चेक, इसका डिफरेंशिएशन करना, 2 dy बाई डी एक्स, 3x स्क्वायर का 2x हुआ, 3 इंटू 2x इज 6x, x का 1 हुआ तो 8 1 जा 8 और 9 हो गया खत्म। अब इसका स्लोप कितना यार, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा, 3x माइनस 4, मैच हुआ दिखता है क्या। अब सेकेंड कंडीशन क्या है बेटा, इट पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2, तो वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। लेट्स चेक, LHS में 2y है, y के जगह डाल दे 2, तो 2 2 जा कितना 4। अब RHS चेक कर, इसमें x के जगह डाल दे 1, चल भाई डायरेक्ट भरता मैं, 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 8 1 जा प्लस 9, 3 माइनस 8 प्लस 9, 12 माइनस 8 4, अरे मैच, ए इज द गारंटी आंसर। तो ये दो क्वेश्चन आपको समझा क्या कैसे किया, सीधा रिवर्स ट्रिक यार, कुछ और दिमाग ही नहीं लगाने का। चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट विद लॉजिकल रीजनिंग, एवरीवन ऑन स्क्रीन। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, क्लॉक इज कोडेड लाइक दिस, अर्थ इज कोडेड लाइक दिस, कोट इज कोडेड एज, ऐसे क्वेश्चन अपन ने बहुत बार किए। कोट चाहिए राइट, सी है, ओ है, ए है, टी है, सीधा उड़ा देंगे। सी मतलब पहला 7, ओ मतलब थर्ड मतलब 2, ए और टी चाहिए सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ, तो अपना आंसर क्या है 7239, 7239। अब जो भी इंस्टीट्यूट का ऑप्शन रहेगा वो टिक कर देंगे, या ए या बी में से जो भी है यार, आई गेस ये उन लोग को नेक्स्ट लाइन पर डालना होगा, बट आंसर ये है। इन अ सर्टन सिस्टम ऑफ कोड, स्टेटमेंट इज कोडेड लाइक दिस, स्टेटमेंट इज कोडेड लाइक, ये दिख रहा है STATEMENT, मतलब इसको सिर्फ पूरा रिवर्स किया दिखता है क्या। हाउ द वर्ड पॉलिटिकल कैन बी कोडेड, पॉलिटिकल पूरा उल्टा, POLIT रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, पॉलिटिकल यस ये करेक्ट है। सिर्फ पॉलिटिकल को पूरा उल्टा लिख दो, पीछे से पढ़ना, पॉलिटिकल, डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग सीरीज विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क है, नंबर्स देख 23 29 31 37 41 43 क्वेश्चन मार्क। अगर आप नंबर पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है ये प्राइम नंबर्स है, 29 23 29 31 37 41 43, 43 के बाद में क्या आता सर, 43 के बाद में 47 इज द नेक्स्ट प्राइम नंबर। इतना इजी एग्जाम में नहीं डालती इंस्टीट्यूट, बट ठीक है। द नंबर इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इज 7 26 63 124 215 -512। अब ये अपने स्टडी मैट का क्वेश्चन है जितना मेरे को याद है। इधर क्या हो रहा है दिख रहा है क्या, क्यूब -1, 2 का क्यूब -1, अगर मैं शॉर्ट में कर दूं 2 का क्यूब -1, 3 क्यूब -1, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब, इधर 7 क्यूब आना चाहिए, दिस शुड बी 7 क्यूब -1, 7 का क्यूब 343 में से एक गया 342। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन, इनमें से कौन ऑड मैन आउट है, CEHL, CDEFGHIJKL, तो ये बीच में, फिर 2 बीच में, फिर 3 बीच में। तो या आप ऐसा कर सकते हो, 2 का जंप, 3 का जंप, 4 का जंप, आर यू अंडरस्टैंडिंग, +2 +3 +4, जिस तरीके से बोलना है बोलो यार। KMPT, KLM 2 का जंप, M NOP 3 का जंप, P QRST 4 का जंप, तो ये दोनों एकदम सही चल रहे, ये चेक कर। O PQ 2 का जंप, Q OPQ RST 3 का जंप, T UVWX ये भी सही चल रहा, तो यही पक्का अपना आंसर है, चेक कर ले। N OP 2 का जंप, P QRS 3 का जंप, S TUV, अबे 3 का जंप हो गया, ये गड़बड़ है, TUV एक्चुअली W आता तो सही होता। चलिए डायरेक्शन सेंस टेस्ट। अरुण स्टार्टेड वॉकिंग 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो नॉर्थ गया भाई 5 किलोमीटर। ही टर्न्ड लेफ्ट, वॉक 3 किलोमीटर्स, लेफ्ट गया 3 किलोमीटर। अगेन ही टर्न्ड लेफ्ट, अगर वेस्ट जा रहा है उधर से लेफ्ट मतलब साउथ आएगा, वॉक्स 5 किलोमीटर। टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर ही वॉक्ड, वाह 5 3 8 और 5 13।
कितना डिफिकल्ट। रवि स्टार्टेड वॉकिंग 10 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम हिज होम, तो ये उसका होम है, इधर से ईस्ट गया 10 किलोमीटर। ही टर्न राइट एंड वॉकड 5 किलोमीटर टू द साउथ, राइट गया मतलब साउथ गया 5 किलोमीटर टू द साउथ टू रीच हिज स्कूल, इधर उसका स्कूल है। इन विच डायरेक्शन इज हिज स्कूल फ्रॉम हिज होम, फ्रॉम होम, होम पे खड़ा रहने का, स्कूल को देखने का, कौन सा डायरेक्शन दिख रहा है, साउथ ईस्ट। नेक्स्ट, ये ऐसे अपन ने एंगल के क्वेश्चंस बहुत सारे क्विक रिवीजन सीरीज में किया है। अगर आपने नहीं देखा है प्लीज मेक श्योर यू कवर माय क्विक रिवीजन सीरीज। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये मॉक टेस्ट पेपर में भी पूरे QRS के ईयर। एनीवेज चल, तो मैंने उधर आपको ये 2 मेथड से सिखाया है, अब मैं एक मेथड से क्रैक करूंगा यार। अ पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, ओके, तो एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट बनाया, ही इज फेसिंग नॉर्थ, तो वो नॉर्थ फेस कर रहा है, ओके। ही मूव 70 डिग्री क्लॉकवाइज, अगेन ही इज मूविंग 300 डिग्री क्लॉकवाइज, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग करंटली। तो अगर दोनों डायरेक्शन सेम है, मैं दोनों को सेम प्लस साइन दे देता, तो 70 डिग्री क्लॉकवाइज, 300 डिग्री भी क्लॉकवाइज, तो टोटल 370 डिग्री ही वेंट क्लॉकवाइज। चल, नॉर्थ फेस कर रहा है, 360 डिग्री मतलब एक कंप्लीट सर्कल, तो सेम जगह पर आ गया। इसमें से 360 कम कर, 10 डिग्री बचा क्लॉकवाइज, तो 10 डिग्री क्लॉकवाइज ही विल बी फेसिंग दिस डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन है ये, नॉर्थ ईस्ट, आंसर। I guess I have taken very same question in QRS. श्रीकांत इज फेसिंग ईस्ट, तो अब वो पहले ये जो बंदा है श्रीकांत, ये ईस्ट फेस कर रहा है। चल, तो ये अपना रेफरेंस ईस्ट फेस कर रहा है, मतलब ये डायरेक्शन में। चल, ही टर्न्स 120 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, विच डायरेक्शन इज श्रीकांत फेसिंग। अब एक दोनों डायरेक्शन आ गया ना, मैं क्लॉकवाइज को लेता नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज को लेता पॉजिटिव, तो मैंने क्या किया, -120 प्लस 180 कम्स आउट टू बी 60 डिग्री पॉजिटिव, इसका मतलब 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज नेट वो गया। चल, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये डायरेक्शन 60 डिग्री, ये पूरा 90 है, उससे थोड़ा कम, मीन समवेयर हियर ही वुड हैव कवर्ड 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये उसका फाइनल पोजीशन है ये वाला, तो ये कौन सा डायरेक्शन है भाई, अगेन नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट, अगेन देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, वो ही नहीं दिया कि कितना मीटर्स अपार्ट है। दिस इज अ डिट्टो क्वेश्चन फ्रॉम जुलाई 2021। अगर आपने मेरा लाइव बैच अटेंड किया है, अपन ने लाइव बैच में ये ऑलरेडी कवर किया, याद है। चल, ए एंड बी स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम 2 प्लेसेस 200 मीटर्स अपार्ट, तो ए और बी के बीच में 200 मीटर की दूरी है, तो ये ए है, ये बी है, ये बीच का 100 मीटर का मार्क। चल, आफ्टर वॉकिंग 60 मीटर्स बी टर्न्स लेफ्ट, तो बी पहले 60 मीटर गया, लेट्स अज्यूम बी ये डायरेक्शन में चल रहा है, देन ही टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट मतलब इधर नीचे कितना, एंड गोस 20 मीटर, तो लेफ्ट गया वो 20 मीटर आगे। ही टर्न्स राइट एंड गोस 40 मीटर, साउथ से राइट मतलब ये डायरेक्शन आएगा भाई, और 40 मीटर्स गया, तो 60 और ये 40 मतलब 100 वाले मार्क पे आ जाएगा यार, ये वाले मार्क पे आगे। He then turns right again and come back to the road on which he has started walking. ये वो स्टार्टिंग वाला रोड है, तो अब इधर से वो राइट गया, मतलब ये रोड पे आके मिलना चाहिए, तो ये 20 है तो ये भी 20 होगा, सही है। तो इधर से फिर वो ऐसे गया, क्योंकि वेस्ट से राइट मतलब टुवर्ड्स द नॉर्थ, तो ये कितना डिस्टेंस हो गया 20 आगे। तो ये पॉइंट पे आ गया जो एग्जैक्ट 100 मीटर मार्क वाला है। If A and B walk with the same speed, what is the distance between them now? ये what do you mean by they walk with the same speed? मतलब अगर A ने 10 मीटर चला है ना, तो B भी 10 मीटर ही चला होगा। मेरे को बताओ B टोटल कितना चल लिया, ध्यान से, 60, 20, 80, 80 और 40, 120 और 20, 140 चल लिया। देख ध्यान से समझ, ये A है, ये B है, ये उनके बीच का मार्क जो 100 वाला है। बी कितना डिस्टेंस चल लिया बेटा, बी टोटल 140 चल, सॉरी बी टोटल डिस्टेंस बी 140 चला है, लेकिन वो आया ये पॉइंट पे है। हाँ, तो एक्चुअली अगर स्ट्रेट रोड पे देखेंगे तो बी 100 ही चला है, तो इधर आया बी, इधर इधर
बी ये पोजीशन पे आया है, समझे ना। देख टोटल वो बेटा 140 चला, लेकिन आया ये पॉइंट पे ना, क्योंकि वो थोड़ा घूम घूम के आया, तो ये पॉइंट पे बी है अपना, बरोबर। देख फिर से, बी ने टोटल कवर किया 140, बट स्ट्रेट रोड पे बी ने कवर किया 100। इज दिस सुपर क्लियर? बी ने स्ट्रेट रोड पे कवर किया 100, एक्चुअली वो कितना चला है 140, तो ए भी स्ट्रेट रोड पे 140 चल लिया, तो ए कितना चल लिया, एक्चुअली 140 चल लिया। क्यों? ए ने लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं किया, बी देखो टाइम पास किया, सीधा गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, तो बी ने 140 चला, लेकिन स्ट्रेट रोड पे बेटा 60 और 40 100 ही हुआ है उसका। ए के बारे में कुछ बोला नहीं, मतलब ए चुपचाप सीधा सीधा चला होगा। उन्होंने बोला इनके बीच का डिस्टेंस कितना, बी इधर आया है, ए इधर आया है। अब देख ये वाला पॉइंट तो 100 है, बरोबर। क्यों ऐसा? क्योंकि ये टोटल 200, तो 100 इधर 100 इधर, 140 में से 100 सब्ट्रैक्ट कर, तो ये डिस्टेंस कितना 40 डिग्री, क्या 40 मीटर। आपको समझा? ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, 40। सही है। नेक्स्ट, 7 friends O P Q R S T and U are watching movies sitting in a row। तो एक रो में बैठे हैं, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग इन अ रो, 1 2 3 4 5 6 7। आई अज्यूम बाय डिफॉल्ट दे आर फेसिंग नॉर्थ। S is sitting at one extreme end, कोई तो एक्सट्रीम एंड पे S है, अभी तक नहीं पता। Q is sitting to the सॉरी Q is sitting second to the right of S, S के सेकेंड राइट में, 1 2, इधर Q है सेकेंड राइट। अगर S इधर है राइट में तो जगह नहीं बची, तो S इधर नहीं हो सकता, तो S गारंटी इधर है, उसके सेकेंड राइट में Q है 1 2, तो इधर Q है। बढ़िया। P is sitting between O and Q, P जो है ये निकाल देता मैं, P जो है वो O और Q के बीच में, या तो P जो है वो O और Q के बीच में। आगे, बोथ U एंड O आर नॉट सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड, इधर U नहीं है, इधर O नहीं है, इधर भी U नहीं है, इधर भी O नहीं है, मतलब U और O एंड पे नहीं है। R इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, T के इमीडिएट लेफ्ट पे R है, हु इज सिटिंग इन द मिडल। अब ध्यान से देख, Q के लेफ्ट में OP, Q के लेफ्ट में OP के लिए जगह नहीं है, Q के राइट में PO, ओके, तो इधर P है, इधर O है। अब देख कौन कौन बच गया, कौन कौन लग गया वो एक बार निकाल दे तो, S Q P O, R T U बचा है, R और T साथ में आने वाले, तो इधर तो वो नहीं आ सकते, यही जगह पर R और T आ रहे, तो इधर बच गया U, खत्म। क्या मांगा क्वेश्चन ने, हु इज सिटिंग इन द मिडल, मिडल में तो P है भाई, इजी भाई। 6 फ्रेंड्स A B C D E F आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 फेसिंग नॉर्थ। C is sitting between A and E, C is sitting between A and E, या तो C is sitting between A and E। आगे, D is not at the end, तो D इधर नहीं है, D इधर नहीं है, ओके। B is sitting at immediate right of E, B जो है वो E के राइट में है, इधर E के राइट में तो C है, नहीं हो सकता, तो ये फेल हो गया, इसको निकाल देते साइड। तो ये वाला अभी तक सही है। आगे, F इज नॉट एट द राइट एंड, तो F इधर नहीं है, मतलब F लेफ्ट एंड पे होना चाहिए, बट लेट्स चेक। आगे, D इज सिटिंग एट थर्ड लेफ्ट ऑफ E, E के थर्ड लेफ्ट, 1 2 3, इधर D है गारंटी। आगे, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर टू द राइट ऑफ D, अगर आप देखेंगे ना, ये मॉक टेस्ट पेपर 1 जैन में भी सेम क्वेश्चन डाला था इंस्टीट्यूट ने, वही सेम रिपीट कर दिया। चल ठीक है, थोड़ा वैरायटी करके, ये अरेंजमेंट क्लियर है। अब देखो एक बंदा बच गया, 1 2 3 4 5, सिर्फ F बच गया, F या तो इधर आएगा, F या तो इधर आएगा। देख D एक्सट्रीम एंड पे नहीं हो सकता, मतलब ये नहीं है, मतलब कॉर्नर पे D नहीं है, मतलब गारंटी इधर F होगा। तो अरेंजमेंट एक ऐसी बनने वाला, F D A C E
बी। क्या ये सबको क्लियर है? अगर एफ इधर भरता तो डी एंड पे आ जाता। क्वेश्चन ने बोला है डी इज नॉट एट द एंड। कड़क। क्वेश्चन ने मांगा हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर टू द राइट ऑफ डी। डी के राइट में कौन है? ए सी ई बी, 4 पर्सन्स। नेक्स्ट 53, 54, 55 तीन क्वेश्चंस दिए, मतलब अच्छा क्वेश्चन होगा ये। ए बी सी डी ई एफ जी 7 पीपल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। तो 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, दे आर फेसिंग नॉर्थ। एफ इज इमीडिएट राइट ऑफ ई। एफ इज इमीडिएट राइट ऑफ ई। ई के राइट में एफ है। ई इज 4 टू द राइट ऑफ जी। ई जो है वो जी के 4th राइट में, मतलब जी के बाद 1 2 3 और फिर ई है, दिख रहा है 1 2 3 4। बढ़िया। सी इज नेबर ऑफ बी एंड डी। सी जो है वो ऐसा है बी डी के साथ, या सी जो है वो बी और डी ऐसा है। आगे पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी इज एट वन ऑफ द एंड्स। तो डी के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, ये जो भी है वो एंड पे है। पक्का? लेट्स नाउ क्रैक। कैसे करें? टोटल कितने लोग हैं? 7। देख इधर कितने अरेंज हो गए? 1 2 3 4 5 6, एक जगह बची है। या तो वो ये जगह है या तो वो ये जगह है, एक ही जगह खाली है। अब बी सी डी साथ में आने वाले हैं, ओके, बट कौन सा ऑप्शन? ऐसा ऑप्शन जिससे डी के थर्ड लेफ्ट एक एंड हो। अगर आपने ये बिठाया, देख ऐसे डी सी बी, डी का थर्ड लेफ्ट 1 2, अबे 2 ही जगह पर लेफ्ट आ रहा है, लेफ्ट हैंड 2 पे आ रहा है, बट उसने बोला थर्ड लेफ्ट पे डी है। तो डू यू अंडरस्टैंड दिस इज रॉन्ग। अब मैंने बोला बी सी डी बिठाते इधर, तो बिठाया बी सी डी, डी का थर्ड लेफ्ट देख 1 2 3, अरे थर्ड लेफ्ट जी है, आ रहा है ना, तो ये पोजीशन होगी नहीं, ये एंड होगा। तो अब देख मैं अरेंज करके बताता हूं, जी बी सी डी ई एफ, और एक आदमी कौन बच गया? ए। दिख रहा है डी का थर्ड लेफ्ट 1 2 3, एक एंड पे है। एक नंबर आंसर। ऑप्शंस हु आर द नेबर्स ऑफ बी। बी के बाजू में कौन है? जी और सी। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए। ए किधर है? एक्सट्रीम राइट पे। ई डी के बीच में नो, एक्सट्रीम लेफ्ट सेंटर एक्सट्रीम राइट, यस। हु आर लेफ्ट ऑफ सी। सी के लेफ्ट में कौन है? जी एंड बी। चलिए लेट्स डू ब्लड रिलेशंस, ध्यान से। पॉइंटिंग टू द ओल्ड मैन कैलाश सेड। तो 2 एंटिटी कौन कौन? एक है ओल्ड मैन, ओल्ड, एक है कैलाश। पॉइंटिंग टू द ओल्ड मैन कैलाश सेड, कैलाश ने क्या बोला? ही इज अ सन, मतलब ओल्ड मैन का सन। तो वो बता दूं मैं पहले, ओल्ड मैन है तो ओल्ड मैन्स सन, ओके। ही इज अ सन मतलब ओल्ड मैन का सन, ये कौन है? माय सन्स अंकल। माय मतलब कैलाश, कैलाश के बेटे का अंकल ये है। तो अब ध्यान से, कैलाश का बेटा, मैंने बोला कैलाश सन, ध्यान से, ध्यान से। कैलाश के जो सन है ना, इन सबको ऊपर कर दूं क्या थोड़ा? कैलाश का जो सन है ना, कैलाश का जो सन, उनका अंकल है ये। तो एक पॉसिबिलिटी क्या है? कैलाश और ये भाई भाई है, तब मैंने बोला कैलाश के ये पैटर्नल अंकल है, एक ऑप्शन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? कैलाश के बेटे, कैलाश के बेटे के ये अंकल है ना, तो पैटर्नल अंकल बोल दूं ये। क्वेश्चन ने क्या मांगा? हाउ इज कैलाश रिलेटेड टू द ओल्ड मैन। तो अगर कैलाश के बेटे के ये पैटर्नल अंकल है तो ये दोनों भाई भाई है, तो ओल्ड मैन कैलाश का पापा होगा। तो क्वेश्चन ने बोला हाउ इज कैलाश रिलेटेड टू द ओल्ड मैन, तो ओल्ड मैन का बच्चा है कैलाश। क्या ऑप्शन है? सन ऑप्शन है, दिख रहा है, बट उसके साथ एक और उसने ऑप्शन दिया सन इन लॉ। अब लॉजिक समझ, देख मैंने बोला ओल्ड मैन, ओ एम मीन्स ओल्ड मैन, फिर ओल्ड मैन का सन। अब ये अगर कैलाश के बेटे का मैटरनल अंकल है तो कैलाश, कैलाश का बेटा, और अब ये उनका अगर मैटरनल अंकल है, ध्यान से समझना, तो कैलाश जो है कैलाश की वाइफ होगी, कैलाश और कैलाश की वाइफ,
उनका ये भाई होगा, समझता है क्या? या आप क्या बोले, कैलाश का ब्रदर इन लॉ ये है। तो ओ, ये जो ओम है ना, मतलब ओल्ड मैन की बेटी इस कैलाश की वाइफ। तो वो केस में कैलाश कौन हुआ? ओल्ड मैन के बेटी का हस्बैंड इज सन इन लॉ। तो दोनों पॉसिबिलिटीज है, या तो सन या तो सन इन लॉ, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? ओल्ड मैन का सन या तो ओल्ड मैन का सन इन लॉ। चलिए नेक्स्ट। ए रीड्स अ बुक एंड फाइंड्स द नेम ऑफ द ऑथर फैमिलियर। मॉड्यूल का क्वेश्चन। द ऑथर बी इज पैटर्नल अंकल ऑफ सी। ऑथर बी इज पैटर्नल अंकल ऑफ सी। सी के पैटर्नल अंकल है, मतलब सी के पापा, सी के कोई तो पापा है उनका भाई, सी के कोई तो पापा है उनका भाई इस पैटर्नल अंकल। ओके। सी इज डॉटर ऑफ ए। सी जो है वो डॉटर है किसकी? ए की, मतलब ये ए होगा। हाउ इज बी रिलेटेड टू ए? बी कौन है? ए का भाई, सिंपल। मॉड्यूल 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 मॉड्यूल। नेक्स्ट। अरे यार ये PYQ का क्वेश्चन है यार, फिर ये Jan 26 के MTP में डाला था यार, सेम क्वेश्चन डाल रही है यार इंस्टीट्यूट। दिया हुआ है बहुत कुछ, उसने बोला मेरे को अभी ये आंसर ही रट गया यार, इतने बार PYQ में किया मैंने, QRS में भी क्विक रिवीजन सीरीज में करवाया, उन लोग ने मॉक टेस्ट पेपर में दिया, अभी फिर से बोल दिया यार, मेरे को आंसर रट गया। टी इज द सन करते, G@T#P। तो अपन को ये फाइंड करने बोला, G@T, G इज मदर ऑफ T, T#P, T is father of P, T is the son of G, yes, आंसर। आप ये सब चेक करना है यार, we have done it so many times here. A family has a wife, sorry, a family has a man, his wife, their 4 sons and their wives. The family of every son has 3 sons and 1 daughter. Find out the total number of male members. चलिए, a family has a man, his wife, एक man है, उसकी wife है, and their 4 sons, तो उनको 4 बच्चे हैं, मैं प्लस से वो बच्चे बता रहा, देयर वाइफ्स तो उनकी वाइफ है। ओके। द फैमिली ऑफ एवरी सन ऑल्सो हैज 3 सन्स एंड 1 डॉटर। तो इनको अगर आप देखें तो इनको 3 सन्स है, मैं सिर्फ प्लस साइन में इंटरेस्ट रख रहा क्योंकि मेल चाहिए यार अपन को, हर एक जन को 3 बच्चे मेल, और एक डॉटर है जो अपन को काउंट नहीं करना है, यू वांट यू कैन पुट द डॉटर वाला माइनस। उन्होंने बोला हाउ मेनी मेल मेंबर्स, काउंट 1 2 3 4 5, तो ये 1 ये 4 और ये कितने 3 3 3 3 3 4 जा 12, 16 और 1 17। इसी फिर से सिंबल्स दिया हुआ है, क्वेश्चन ने मांगा P इंटू क्यू माइनस एस, P इंटू क्यू, P इज द सन ऑफ Q, P इज द सन ऑफ Q, Q माइनस S, तो Q इज वाइफ ऑफ S, Q इज वाइफ ऑफ S। क्या बोला क्वेश्चन ने? S इज वाइफ ऑफ B, S इज वाइफ, B तो है ही नहीं, क्या ही टाइम पास करते हैं। S इज फादर ऑफ P, S इज फादर ऑफ P, यस करेक्ट। लेट्स कंटिन्यू। चलिए भाई, इस टाइम अपन ने थोड़ा टाइम लिया है, थोड़ा, क्योंकि 1.5 आवर में अभी तक अपना मैथ्स और LRE हुआ है, अभी तो पूरा स्टैटिस्टिक्स बाकी है। चल करते हैं। इन टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, स्टब क्या होता है? लेफ्ट पार्ट डिस्क्राइबिंग द रोज, लेफ्ट रोज आंसर। A less than O-give curve is drawn by plotting less than cumulative frequencies on the vertical axis. Yes, LCF अपन vertical axis पे डालते और class boundaries on the x axis. So LCF on y axis, class boundaries on the x axis. Yes. Consider the following data where class length is 5. Calculate the number of class intervals. तो अपने पास फॉर्मूला है, क्लास इंटरवल कैसे आएगा बेटा? रेंज अपॉन द क्लास लेंथ। चल रेंज कितना है? सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी? 78। सबसे छोटा कौन है? 40। तो क्या बोले? 78 माइनस 40 अपॉन द क्लास लेंथ 5, सो 38 अपॉन 5, 7.6. We will take the next whole number to accommodate all the observations. We take the next number. अगेन ये एरर है, क्वेश्चन ने ये प्रिंट ही नहीं किया,
दिस इज द सेम क्वेश्चन फ्रॉम May 2025। तो भाई पेट भर के एरर है ये वाली एमटीपीज में, तो इतने यूजुअली नहीं होते यार। द फॉलोइंग डेटा रिलेट, ये दिया हुआ है बिलो 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 दिया है, तो ये बेसिकली कौन सा कॉलम है, एलसी। हाउ मेनी वर्कर्स गॉट मोर देन 300, 300 से ज्यादा, ध्यान से समझना, ये मेरे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 90, 300 से लेस 65 है, तो 300 से मोर कितने रहेंगे सर, टोटल में से बिलो माइनस कर दो तो अबाव मिल जाएगा 25। ऐसे ही सेम अपन ने मॉड्यूल में किया यार, सिमिलर क्वेश्चन। नेक्स्ट, तो पूरा पीवाईक्यूज भरा हुआ है, अगर आप देखेंगे ना पूरा स्टैट्स पीवाईक्यू का गेम है। चल, पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट यार, बिलीव मी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पूरा मेरे यूट्यूब पे 2021 से 25 वाला प्लीज करके जाओ यार। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, अपन पूरे डेटा को अलग अलग स्ट्रैटाज में डिवाइड करते हैं और हर एक स्ट्रैटा में से रैंडमली एक मतलब रैंडमली सैंपल ड्रॉ करते हैं टू एंश्योर दैट एवरी इंडिविजुअल हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, टू डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप्स एंड देन रैंडमली सिलेक्टिंग फ्रॉम ईच ग्रुप। यस, if from a population with 20 members, तो n 20 है, a random sample without replacement, simple random sampling without replacement बोला, of 2 members is taken, the number of such samples is, तो क्या करेंगे NCN 20 C2 20 into 19/2 190। next, the mean salary of a group of 50 persons is 5850, later on it is discovered that the salary of one has been wrongly taken as 8000 instead of 7800, the corrected mean salary is। भाई क्विक रिवीजन सीरीज में हमने पूरा ये कैलकुलेटर पे करना सीखा है, अपन ने लाइव बैच में तो कवर किया है, बट क्विक रिवीजन सीरीज में भी अपन ने ओरली सॉल्व करना सीखा है। सीधा कैलसी पे मतलब क्या बोलेंगे, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से ये उनका मीन है, तो समेशन एक्स कैसे निकालेंगे, 5850 इंटू 50, इससे मेरे को सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन मिल गया। फिर उसमें गलती क्या है, 8000 इज द मिस्टेक एंड दिस इज द करेक्ट, तो क्या बोले -8000 प्लस 7800 एंड टोटल ऑब्जर्वेशन तो सेम है, डिवाइड बाय 50। लेट्स डू दिस, -8000 प्लस 7800 डिवाइडेड बाय 50, क्या आपको ये आंसर आ रहा है 5846। ये क्या है बेटा, ये समेशन एक्स है, किसका, इनकरेक्ट वाला। फिर उसमें से ये करेक्शन किया, तो इसके बाद अपन को समेशन एक्स मिलेगा करेक्ट वाला, उसको डिवाइड किया एन से, तो अपन को जो मिलेगा वो एक्स बार मिलेगा करेक्ट वाला। अगेन देखो पीवाईक्यूज, सब पीवाईक्यूज है भाई। A professor has given assignment to student in statistics class. A student Jagan computes the arithmetic mean and standard deviation for 100 observations as 50 and 5 respectively. तो ये अपना मीन है, ये अपना HD है और ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। Later on Sonali points out to Jagan that he has made a mistake in taking one observation as 100 instead of 50. ये गलती है, ये सही है। What would be the correct mean if wrong observation is corrected? करे ओरली, अब इसको क्या बोला, 100 ऑब्जर्वेशंस को उसके मीन से मल्टीप्लाई किया, समेशन एक्स मिलेगा इनकरेक्ट वाला, फिर उसमें से रॉन्ग ऑब्जर्वेशन निकाल दिया, सही वाला ऐड किया, टोटल ऑब्जर्वेशंस तो अभी भी सेम है, कर 100 इंटू 50 माइनस 100 प्लस 50 डिवाइड बाय 100, 49.5। देख फिर से PYQ, इन अ डेटा सेट 25% of the values are smaller than 30, 1/4 of the values are larger than 70, then the coefficient of quartile deviation, इसका फॉर्मूला क्या है सर, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100। अब डेटा में क्या बोला है, 25% आर स्मॉलर देन 30, तो आपको क्या समझता है सर, ये मेरा Q1, ये मेरा Q2, ये मेरा Q3, Q1 के नीचे 25% डेटा होता है, तो Q1 ये मेरा 30 है, क्या ये समझ रहा है, 25% डेटा इज बिलो 30, तो 30 मेरा Q1 है। नेक्स्ट, 1/4 ऑफ द वैल्यूज आर लार्जर देन 70, देख Q3 के नीचे 75% डेटा होता है, तो Q3 के ऊपर 25% डेटा होता है, 25% मीन्स 1/4 और किसके ऊपर 70, तो ये मेरा Q3 है।
बस पुट कर दे यार, 70 माइनस 30 अपॉन 70 प्लस 30 इंटू 100, 70 प्लस 30 इज 100, तो आंसर क्या बचा 40। इफ एक्स एंड वाई आर रिलेटेड लाइक दिस, मीन डिविएशन दिया है x का, मीन डिविएशन y का मांगा, क्या बोलेगा सर चेंज ऑफ स्केल से फर्क गिरता है, ओरिजिन से नहीं, y एक साइड बाकी सब उधर। 2y इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 12, 2 से डिवाइड कर, so minus 2x plus 6, this is my change of scale factor, so mean deviation of y is mod of minus 2 mean deviation of x, 2 into 4.5 is 9 answer। am and mode are given, मीडियन मांगा, क्या बोलेंगे सर अपना फेवरेट गाना गाएंगे क्या, मिया मो इज 3 टाइम्स मिया मिड, याद है सबको, मियामो इज 3 मिया मिड। 32 माइनस 26 इज 6, 3 से डिवाइड कर दे, 6 बाई 3 इज 2। अब क्या बोलेगा, मीडियन इधर 2 इधर, 32 माइनस 2 30। नेक्स्ट देख फिर पी वाई क्यू यार, कंसीडर द डेटा सेट, एक्स में ये गिवन है, वाई है, जेड है, let s x y z be the standard deviation of x y z, we have the relations। तो स्टैंडर्ड डिविएशंस का क्या कनेक्शन है, देख अब आप इसको 3 सम जैसा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। देख x में स्प्रेड चेक करेंगे, वी विल फाइंड द स्प्रेड ऑफ ईच डेटा सेट, x का स्प्रेड चेक करें, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, स्प्रेड या रेंज बोलते, रेंज अगर आपको चाहिए तो, 6 माइनस माइनस 6 12 का स्प्रेड है, y का सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा, 8 माइनस 2 इज 6, z का स्प्रेड देख, 103 माइनस 100 3 का स्प्रेड है, जिसका स्प्रेड ज्यादा उसका स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा, तो किसका स्टैंडर्ड डिविएशन सबसे ज्यादा है, एस एक्स सबसे ज्यादा है, उससे कम y का और सबसे कम z का। क्या ये सबको क्लियर है, the more the spread, the more the standard deviation. For the first 20 natural numbers, the standard deviation is, what is the standard deviation का formula, under root of n square minus 1 upon 12, 20 into equal to minus 1 divided by 12 root 5.766। वेरियंस ऑफ x इज गिवन, वेरियंस ऑफ y चाहिए, अपने पास रिलेशन है क्या, वेरियंस ऑफ y इज b स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ x, तो पहले b निकालते, इसको प्रॉपरली अरेंज करते, y एक साइड बाकी सब उधर, सो 3y इज माइनस 2x माइनस 4, तो y कितना माइनस 2 बाई 3x माइनस 4 बाई 3, दिस इज माई b, स्क्वायर कर दे उसका, सो 4 बाई 9, इसका स्क्वायर किया मैंने, 2 बाई 3 का स्क्वायर, वेरियंस ऑफ x इज 6, सो 4 बाई 9 इंटू 6, 3 3 जा 3 2 जा 8 बाई 3। Next, find out the mode from the following data, p y q, रॉ डेटा है, चल मैं डेटा पढ़ता यार, 100 110 125 225 325 125 रिपीट हुआ, 90 80 455 375 125 3 बार रिपीट हुआ, तू मेरा मोड है। नेक्स्ट, मोड दिया है मीन, अबे यार मिया मो वाला क्वेश्चन है ये तो, मोड है मेरा 18, मीन है 24, तो क्या बोले, मिया मो इज 3 टाइम्स मिया माइनस मीडियन, थोड़ा फास्ट करते, 6 में डिवाइड किया 3 तो 2 इज 24 माइनस मीडियन, तो मीडियन कितना 24 माइनस 2 इज 22, अगेन पी वाई क्यू। अब आपको समझ रहा है पी वाई क्यू कितने इंपॉर्टेंट है। द मीन ऑफ 3 नंबर्स इज 135, among the 3 numbers the biggest number is 180 and the difference between the remaining 2 is 25, then the smallest number is, तो मैंने बोला let the smallest number be a, एक दूसरा नंबर b और थर्ड सबसे बड़ा वाला 180, इनका मीन दिया है 135, तो आप क्या बोले a प्लस बी प्लस 180 अपॉन 3 इज 135। उसने बोला डिफरेंस ऑफ द अदर टू, मतलब b और a सबसे छोटा, b बीच का, 180 सबसे बड़ा, डिफरेंस ऑफ द टू मीन्स b माइनस a करेंगे,
क्योंकि a से बड़ा b है। इनको सॉल्व करो और a बताओ। चलो 135 3 कर ले, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो a प्लस बी 135 3 405, उसमें से 180 सब्ट्रैक्ट कर 225 एंड b माइनस ए इज 25। चल लेट्स सॉल्व दिस। तो इन दोनों को अपन अभी सॉल्व करेंगे। कैसे किया, b माइनस ए दिया है 25, ए प्लस बी को b प्लस ए लिख रहा मैं। लेट्स ऐड, मर गया, 2b आया 250, तो b आया 125। नाउ लेट्स पुट दैट इन दिस, तो क्या हो रहा है a इज 225 माइनस 125 100, तो नंबर्स क्या क्या है 100 125 180, स्मॉलेस्ट कौन है 100 फ्रॉम द PYQs। Which of the following measures of central tendency depends on the position of the average? Sir, median. Which of the following measures of central tendency is based on only 50% of the observations? Median. Two dice are thrown simultaneously, तो आप probability कर रहे हैं। 2 डाई फेंका तो सैंपल स्पेस में क्या आ जाएगा भाई 36। Find the probability that sum of the digits of the 2 dice would be 8 or more। तो क्या क्या टोटल होना चाहिए 8 9 10 11 12। अपन ने ये रटा है 12 ऐड करने वाले एक होते, 11 के 2 10 के 3 ये 4 ये 5, इनको ऐड करिए 15 हो गया। सो व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी 15 अपॉन 36। ये समझा राइट आपको। 8 ऐड करके देने वाले कौन कौन है बेटा 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2। Why to write that? We know this right, 1 2 3 4 5 6 ऐसा अपन को पता है। चल तो आंसर 15/36 है। काटे इसको, 3 5 3 12 तो आंसर इज 5/12। नेक्स्ट देख, फिर देख, समझ भाई समझ। Which of the following pairs of events are mutually exclusive? Mutually exclusive means both the events cannot occur simultaneously. Archana was born in India. She is a fine lawyer. तो इंडिया, जो इंडिया में born हो रहा है person can be a very fine lawyer. Student studies in a school. He studies geography. दोनों एक साथ हो सकते हैं, बच्चा स्कूल में geography पढ़ सकता है। 16-year-old सीता है, she is a good folk dancer. Yes, 16 ईयर की लड़की एक बहुत अच्छी folk dancer हो सकती है। इमरान इज अंडर 15 ईयर्स, ही इज वोटर ऑफ दिल्ली। भाई 15 ईयर्स से नीचे वाला बंदा वोटिंग कैसे कर सकता है? ये दो चीज साथ में नहीं हो सकती, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द सेट 1 से लेके 99। तो सैंपल स्पेस में कितने लोग हैं 99, क्यों 1 से लेके 99 के बीच में कोई भी एक नंबर सिलेक्ट करना है। सो सैंपल स्पेस में 99 नंबर्स है। The probability that it is divisible by 9 or 11, again QRS में हमने कितने क्वेश्चंस किए भाई, आई गेस डिट्टो किया अपन ने ये। The probability that it is divisible by 9 or 11, अपन ये कैसे क्रैक करेंगे बेटा, divisible by 9 कैसे निकालेंगे, 99 को 9 से डिवाइड कर, there are 11 numbers from 1 से लेके 99 जो 9 से डिविजिबल है। क्लियर। नेक्स्ट, डिविजिबल बाय 11 कैसे निकालेंगे, 99 अपॉन 11 9। 9 से डिविजिबल या तो 11 से डिविजिबल। अब मैंने क्या बोला, आई विल फाइंड नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 9 एंड 11, मतलब 99 से डिविजिबल सिर्फ एक ही नंबर है, क्योंकि 99 जो है वो इधर भी काउंट हुआ है और इधर भी काउंट हुआ है। तो अब अपन ने प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली, 9 से डिविजिबल वाले या तो 11 से डिविजिबल वाले, बट दोनों में से जो साथ में डिविजिबल है, लाइक 99 इज द ओनली नंबर विच इज डिविजिबल बाय 9 एज वेल एज 11, तो वो दो बार काउंट हुआ ना, तो एक बार सबट्रैक्ट किया अपॉन द सैंपल स्पेस। 20 में से एक गया 19 अपॉन 99 आंसर। नेक्स्ट, a random variable x has the following pdf, f of x is given, the mean is। ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है यार, मीन चाहिए अपन को पीडीएफ का, क्या बोलेंगे। सो व्हाट इज द मीन फॉर पीडीएफ, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम द रेंज जो है 0 से 1। चल, x इंटू एफ ऑफ एक्स कितना है 6x इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स, 0 से 1, 6 बाहर, मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा ध्यान से, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर वन जा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब, तो क्या बोले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब फ्रॉम 0 से लेके 1। इंटीग्रेशन बांट के इंटीग्रेशन कर दो तो 6 कॉमन निकला है मैंने। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा बेटा, एक्स क्यूब अपॉन 3 लिमिट 0 से 1, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू 4 अपॉन 4 फ्रॉम 0 से 1 और सबका कॉमन 6 है। 1 डाला, 1 क्यूब 1/3, 0 क्यूब खत्म हो गया माइनस, तो इधर से ये आया भाई, एक बार 0 डालेंगे वो खत्म हो जाएगा राइट। इधर आप 1 डाल, 1 रेज टू 4 अपॉन 4 माइनस 0, तो सिर्फ 1/4 बचा। लेट्स सॉल्व दिस, 6 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 1/12, ये आंसर आ रहा है 1/2। आंसर क्लियर है क्या, पक्का? लेट्स कंटिन्यू, चलो अगेन सब PYQs है भाई साहब। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ 3 स्टूडेंट्स इन CA फाउंडेशन एग्जामिनेशन आर 1/5, 1/4, 1/3 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, अब गेम कर दिया इंस्टीट्यूट ने, एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स विल गेट सक्सेस। एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स मीन्स व्हाट, देख क्या पॉसिबिलिटी है, या तो 2 स्टूडेंट्स को सक्सेस मिला या तो 3 स्टूडेंट्स को सक्सेस मिला। क्या ये आप समझ पा रहे हो? एटलीस्ट 2 मीन्स 3 में से कोई तो 2 को मिला या तो तीनों को मिल सकता। अब 2 स्टूडेंट्स में क्या केस पॉसिबल है, ध्यान से समझना। A एंड B को सक्सेस मिला, C को नहीं मिल रहा, या तो फिर A को मिला B को नहीं मिला, C को मिला, 2 लोग हैं, या तो फिर A को नहीं मिला B एंड C को मिला, या तो फिर तीनों को भी सक्सेस मिला। क्या ये आप समझ पा रहे हो? देखिए एक डेमो बताता तो इजी लगेगा आपको। A एंड B को सक्सेस मिला एंड C को नहीं। A को सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/5, B को सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/4, C को नहीं मिलने की, तो 1/3 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा, 1 माइनस 1/3 2/3 हो जाएगा। A को मिला, B को अब नहीं मिला, तो 1/4 है ना, उसका कॉम्प्लीमेंट 3/4। C को मिला 1/3, A को नहीं मिला तो 1/5 का कॉम्प्लीमेंट इज 4/5। B को मिला एंड C को भी मिला, या तो फिर तीनों को मिला, 1/5, 1/4, 1/3। You just have to solve this here. सबका डिनोमिनेटर सेम है, देख 5 4 जा 20, 3 जा 60। अब आपको ये न्यूमरेटर ऐड करना है बस, चल 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 इंटू 2 इज 2, 3 4 एंड 1, 2 और 3 5, 5 और 4 9 और 1 10, so 10/60 which is 1/6। गुड क्वेश्चन यार, गुड क्वेश्चन। September 24 PYQ। यार मैं और थोड़ा शॉर्ट में क्यों कर रहा हूँ पता है क्या, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी PYQ में करा हुआ है यार, हेंस आई एम सॉल्विंग अ बिट शॉर्टर, ओके क्विकर, अज्यूमिंग आपने मेरे PYQs ऑलरेडी किए। If 3% of ceramic cup manufactured by company are known to be defective, what is the probability that a sample of 100 cups taken from the production process, the company would contain exactly 1 defective? क्या समझा आपको? 3%, probability of success is very small, n 100 cups बहुत ज़्यादा, तो this is poison। m क्या है, n into p, 100 into 3%, तो m आ गया 3। इज दिस क्लियर? क्वेश्चन ने क्या बोला, एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी दैट 1 डिफेक्टिव, e रेज टू माइनस m, m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल, तो e रेज टू माइनस 3 इंटू 3, सो दिस इज 3 अपॉन e का क्यूब। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, e अपन ने रटा है ना 2.7183। हाउ टू सॉल्व दिस, 2.7183 इंटू 2 3 क्यूब मिला, डिवाइड इक्वल टू इंटू 3, I am getting answer 0.149, तो closest 0.15। नेक्स्ट अगेन देख, PYQ 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 PYQ, पूरा PYQ है भाई, sorry। If 5% of the families in large population city do not use gas as fuel, what would be the probability of selecting 10 families in a random sample of 100 families who do not use gas fuel? Probability of success very small, n बहुत बड़ा है। उसने बोला 10 families do not use gas as fuel, आपने क्या बोला, m क्या होगा,
n इंटू पी, सो 100 इंटू 5/100, सो m आ गया 5। आपको क्या चाहिए, 10 फैमिलीज का प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी दैट x इज 10 e रेज टू माइनस m इंटू m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल। चलिए ये क्वेश्चन में गिवन है, पहले 5/10 करते हैं। 5 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू e रेज टू माइनस 5 0.0067 डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है बेटा। 10 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। 8 फैक्टोरियल आई हैव बायटेड 40,320 divided by 9 divided by 10. I am getting 0.01803 answer. The number of accidents in a year attributed to taxi drivers in a locality follow Poisson distribution with average 2, तो m दिया है 2 out of 500 taxi drivers, तो ये मेरा expected frequency के लिए काम आएगा। What is the number of drivers with at least 3 accidents? At least मतलब क्या, 3 या 3 से ज्यादा। पॉइजन में अपन ग्रेटर नहीं निकाल सकते, उल्टा करेंगे। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3। इधर ग्रेटर है तो इधर लेस आएगा, इधर इक्वल टू है तो इधर इक्वल टू नहीं आएगा। 3 से छोटा कौन कौन चलेगा बेटा, 0 1 2। 3 से छोटा बोला ना, अब ब्रैकेट डालना, माइनस साइन है, सबके लिए डायरेक्ट पीएमएफ लिखते। ई रेस टू माइनस m रेस टू 0/0 फैक्टोरियल, e रेस टू माइनस 2 2 की पावर 1/1 फैक्टोरियल, e रेस टू माइनस 2 2 की पावर 2/2 फैक्टोरियल ब्रैकेट में। चलिए लेट्स सॉल्व। 1 माइनस e रेस टू माइनस 2 कॉमन लिया अभी ध्यान से। 2 रेस टू 0 1 0 फैक्टोरियल 1, सो 1/1 इज 1। 2 रेस टू 1 2/1 फैक्टोरियल इज 1, सो 2। 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2, सो आंसर क्या आ रहा है 1 माइनस 1/e स्क्वायर इंटू 5। ई स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 2.718 इंटू इक्वल टू ई स्क्वायर आया, 1 बोला तो डिवाइड इक्वल टू इंटू 5। मेरे को इसका वैल्यू आ गया 0.67, उसको किया नेगेटिव +1, 0.323 आ रहा है कुछ, तो ये प्रोबेबिलिटी आई है बेटा। उसने मांगा हाउ मेनी नंबर ऑफ ड्राइवर्स, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 500 से। I am getting the answer as 161.59. The next whole number is 162. तो 161.59 किसके क्लोज है, 162, so that's the answer. The mean deviation of normal distribution is equal to, mean deviation क्या होता है 0.8 सिग्मा। Poisson probability distribution is approximately applied in, ये चारों में से किस में। Poisson कब यूज होता है, when n is very large and probability of success is very small। तो चेक करते हैं। The height of students in the university, अब हाइट जो है ये कंटिन्यूअस वेरिएबल है, बट पॉइजन तो डिस्क्रीट होता है, तो ये नहीं हो सकता। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पासिंग ऑफ स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी एग्जाम, स्टूडेंट्स का जो पासिंग है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं, क्या n इंफिनिटी होगा, नहीं सर, क्योंकि स्टूडेंट्स नॉर्मल ऐसे बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं होगा ना। पासिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, तो मेरे लिए सक्सेस क्या है, स्टूडेंट्स पासिंग, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एकदम 0 के करीब होता है, अरे नहीं सर, बहुत ज्यादा बच्चे पास होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इज वेरी हाई, तो ये भी नहीं हो सकता। टॉसिंग ऑफ अ कॉइन 100 टाइम्स, सर ये तो सीधा बाइनोमियल से सॉल्व हो जाएगा। नंबर ऑफ डेथ्स बाय अ रेयर डिसीज, कितने लोग मर सकते डिसीज से, इनफाइनाइटली वेरी लार्ज। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रेयर डिसीज से मर जाए, बहुत कम है ना प्रोबेबिलिटी, तो एग्जैक्ट ये सब फॉलो हो रहा है इसमें, पॉइजन है भाई। इफ देख फिर से भाई सब PYQs है। इफ द पॉइंट्स ऑफ इनफ्लेक्शन आर 6 and 14, स्टैंडर्ड डिविएशन मांगा। व्हाट आर पॉइंट्स ऑफ इनफ्लेक्शन, म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा। तो आपने क्या बोला, म्यू माइनस सिग्मा छोटा वाला है, म्यू प्लस सिग्मा बड़ा वाला है। सॉल्व कर भाई, 2 म्यू 20, तो म्यू आया 10, अब इसमें भर दे। सो 10 प्लस सिग्मा इज 14, तो सिग्मा कितना 4, माई स्टैंडर्ड डिविएशन इज for 9 college students group, the sum of squares of differences is 62, तो summation di square दिया है 62,
ये मेरा n है. What is the rank correlation coefficient? 1 minus 6 summation di square upon n into n square minus 1. चल 6 into 62 divided by 9 divided by 9 9 जा 81 minus 1, so that is 80. जो भी आंसर आया उसको नेगेटिव किया मैंने, प्लस 1 किया, 0.4833 आ रहा क्या आंसर? Which one of the following statement is correct regarding limits of the two regression coefficients? There is no limit. They must be positive. No, they should be of the same sign. One positive, other negative. Impossible. Product of the regression coefficients must be less than unity. Yes, byx into bxy less than 1 होना चाहिए. byq r दिया है, byx bxy दिया है, x बार y बार दिया है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x. तो आप क्या बोले? y माइनस y बार इज byx into x माइनस x बार. 0.6x minus 0, oh sorry, 0.6 into 5 is 3, minus 3 plus 3 कट, तो y 0.6x. ये माइनस 3 उधर जाके ऐड हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा. टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन. अभी ये MTP1 का क्वेश्चन है यार. तो आप उधर से डायरेक्ट रेफर करना, आंसर उसका 8 है. यू कैन रेफर इफ यू वांट यार. मेरे MTP1 का सोल्यूशन वीडियो रेफर करना प्लीज, ऑलरेडी सॉल्व. ऐसा मत बोलना रट्टा मार के आता. अरे भाई MTP1 मैंने अब भी सॉल्व किया यार, मेरे चैनल पे आप चेक करना, उधर मैंने ये पूरा डिटेल में सॉल्व किया है, तो रेफर करिए आप. मस्त. या कर दूं क्या? चल कर ही देते आप, छोटी है. ये तो आप बोलेंगे यार सर क्यों नहीं बताया, आप कर देते. चल क्या बोला क्वेश्चन में? टू लाइंस ऑफ रिग्रेशंस आर गिवन, इफ द वेरिएंस इज 25, व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन? तो पहले अगर मेरे को स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए, मेरे को byx bxy चाहिए. केस 1 केस 2 करेंगे. मैंने बोल दिया तू बन जा y ऑन x, तो 10y इज माइनस 8x प्लस 25. तो y कितना हुआ? माइनस 8 बाई 10x प्लस 25 बाई 10. मैंने बोल दिया तू बन जा byx. 16x इज माइनस 5y प्लस 12, तो x कितना? माइनस 5 बाई 16y प्लस 12 अपॉन 16. तो बन जा bxy. इनका प्रोडक्ट निकाले, byx इंटू bxy कितना हो रहा है? माइनस 8 बाई 10 इंटू माइनस 5 बाई 16. माइनस माइनस कट, 8 1 जा 8 2 जा 5 1 जा 5 2 जा 1 बाई 4. अब ये लेस देन 1 है तो केस सेटिस्फाइड. और तू ही मेरा कौन है? आर स्क्वायर. आर स्क्वायर 1 बाय 4 है, तो आर कितना? नेगेटिव 1 बाय 2. स्क्वायर रूट लिया और नेगेटिव क्यों? क्योंकि तुम दोनों नेगेटिव हो. अब सिर्फ क्या बोल देगा, इधर करूं, इधर करता. byx इज r इंटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x. byx है माइनस 8 बाई 10, r है माइनस हाफ, सिग्मा y नहीं पता, इधर से सिग्मा x 5 आएगा. चल लेट सॉल्व. माइनस माइनस कट, 5 2 जा 10 और ये 10 कट, तो सिग्मा y बचा 8. कर दिया मैंने आपको बोला था रेफर करो, बट स्टिल आई हैव सॉल्व्ड. सो थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग. इफ द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन दिस इज 0.6, ये है आपका r. सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंसेस ऑफ रैंक, समेशन di स्क्वायर है आपका 66. नंबर ऑफ ग्रुप, ओके. तो अपन रिवर्स टिक कर ले क्या? 6 इंटू समेशन di स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1. आंसर आना चाहिए 0.6. लेट्स डू रिवर्स ट्रिक. ऑप्शन ए 9 भरते इसमें. चल 6 इंटू 1 माइनस 6 समेशन di स्क्वायर, 6 इंटू 66 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 80. जो भी आंसर आया उसको किया नेगेटिव प्लस 1. मेरे को आ रहा r 0.45. नॉट मैचिंग विथ दिस. आप समझे क्या कर रहे, राइट? ये वाले फॉर्मूला में n के जगह मैंने डाला 9, अब n के जगह डालूंगा 10 बस. सिक्स इंटू 66 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर 100 माइनस 1 99. जो भी आंसर आया उसको किया नेगेटिव प्लस 1. आई एम गेटिंग 0.6. एक और बार फिर से चेक करें. 6 इंटू 66 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय
99 जो भी आंसर आया 0.4 आया नेगेटिव करके +1 0.6 यस फिशर इंडेक्स नंबर इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट परसेंट पास्टेज वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिलेटिव फॉर्मूला कौन से मेथड को सेटिस्फाई करता है टाइम रिवर्सल फैक्टर इज सेटिस्फाइड बाय ओनली फिशर सो टाइम रिवर्सल एंड फिशर Laspers index number is weighted aggregate method by taking dash as weight Q0 quantity consumed in the base year. The simple index number for the current year using simple aggregative method. तो ये बेस है तो समेशन P0 निकालेंगे समेशन P1 निकालेंगे 100 200 300 400 500 आ रही है 300 400 500 600 700 800 300 400 500 600 700 800 yes so what is price index number summation P1 summation P0 into 100 5 1s 5 6 last question the CLI 250 2015 और 2018 का CLI दिया है तुमको salary of a person is 1,95,000 how much additional salary to maintain the same standard of living cross multiply 195,000 into 115 upon 97.5 23,000 आ रहा है सॉरी 2,30,000 आ रहा है I'm so sorry क्वेश्चन ने क्या बोला हाउ मच एडिशनल तो आपने बोला इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर -195 तो आ रहा है 35,000 व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी सर PYQs 2021 से लेटेस्ट तक एंड माय क्विक रिवीजन सीरीज फ्रॉम माय यूट्यूब इज अ मस्ट you will rock in your exams. If you have any doubts, please do let me know. रोने का नहीं पढ़ने का perfect all the best. Jai Hind. Take care everyone.